हाँ जी भाई, तो महाराणा प्रताप की क्या है, हल्दी घाटी युद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध करने से पहले अपने 2-3 बातें याद करेंगे, ठीक है सर? कौन सी? देखो, महाराणा प्रताप आए थे 1572 में गद्दी पर आए थे, सबको याद है। और 1570 में एक नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। कई बार किस्सा गाता रहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है। 3 अक्टूबर 1570 को एक नागौर दरबार हुआ था। अब आप कहोगे सर हल्दी घाटी करवा रहे हो, नागौर दरबार का पंगा क्या है? असली पंगा यही है सर। कैसे? अब आप रट्टा मारोगे तो सीधी कहानी याद हो जाएगी, आपके हो जाएगी ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनो, पहले बात सुननी है, फिर आप हल्दी घाटी करांगा कि हल्दी घाटी क्यों हुआ। आपको पता है 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था, और यहाँ पे जो करता धरता था वो कौन था? बारमल, है ना। बारमल का नाम सुना ही आपने सारों ने। लिखना कुछ नहीं है, आराम से बैठे रहना, कहीं पता लगे 1570 का नागौर दरबार पूरा उतार दो, मैं इधर हल्दी घाटी करवाने के चक्कर में हूँ, पता लगे हमने ये कर दिया सर, आपको क्या पता। तो मैं कहानी पूरी रिलेट करके ला रहा हूँ पीछे से। जैसे आप फिल्म देखते होगे फ्लैशबैक में, कभी देखिए फ्लैशबैक में फिल्म 3 इडियट? किस किसने देखी है आप में से? 2-4 जन देखिए फ्लैशबैक में, है ना कहानी। वैसे मैं रिलेट करके ला रहा हूँ, तो अब आराम से बैठ के सुनना, लिखना कुछ नहीं है, मस्ती से बैठना, चाहे रजिस्टर बंद करके बैठना, चाहे खोल के बैठना, ठीक है? सुनो अब ध्यान से। तो कहानी पूरी ऐसे स्टार्ट होती है। बारमल जो था उसने अपनी पुत्री हरकाबाई का 1562 में विवाह किया था, अगर आपको याद हो तो। याद आ गया? तो सबसे पहले मुसलमान और हिंदू का विवाह हुआ, ये पहला विवाह था, तो इसकी चर्चा भी ज्यादा ही होगी हर जगह। और आप बताओ, आपने अच्छा मान्य जो है कि एक मुसलमान और एक हिंदू का विवाह कर दे, आज भी रोड़ा पड़ जाए, अब भी रोड़ा पड़ जाए। तो उस समय जब विवाह हुआ होगा 1562, उस समय कितने करोड़ मचे हो सी, सारा क्यों सी ले इसको काम कर दिया। अब बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब बारमल के मन में बात आई उसी कि मैं एक लो ही कर दियो ये सारा, मैंने इसी बात तक मैं क्या करूं। तो इसने क्या कहा, 2-4 और करवा दियो, फिर बात सामान्य हो जाएगी, है ना। एक गांव में 5-7 हो जाए फिर सामान्य हो जाए। अब वो क्या करियो कि नागौर दरबार आयोजन करवाया। नागौर दरबार में अकबर आयो, वो एक शुक्र तालाब तो बनाने को बहानो कि शुक्र तालाब बनाए अपने, आ जाओ, तो वो आ गयो। अब जब आयो तो बारमल ने सारी व्यवस्था करी, सारे राजाओं को, जितने राजपूत राजा थे राजस्थान के, सारा ने बुला लिया, क्या आ जाओ भाई। अब सारे जने मिलने आए, लेकिन यहाँ पे चंद्रसेन भी आया था, याद है आपको? रावचंद्र सेन, तेरे को नहीं याद रखता होगा, कम ही याद रहा है। रामचंद्र सेन मारवाड़ को है, बुल्लो बिसर वाला जो की कौन लिखना था, कहानी सुननी है बस पूरी, मस्ती हूँ कहानी सुननी है, कि याद करने को नहीं है। समझो कि आज एक फिल्म देखना है, नाम है हल्दी घाटी, बस वो फिल्म देखनी है मैंने, हल्दी घाटी देखनी है बस, और की को नहीं करना। याद ये दुनिया करेगी, आप क्या नहीं करना था, सारा याद हो जाएगा फैक्ट, ठीक है। अब नागौर दरबार लगा, सारे राजा आए, सबको इनवाइट किया, सब राजाओं को। मेवाड़ में उस समय कौन था? उदय सिंह। महाराणा प्रताप की हो गए उदय सिंह। 1572 में बने वो महाराणा प्रताप, 1570 में कौन है? 1570 में उदय सिंह ही है। हाँ, ध्यान कहानी पूरा रिलेट करके सुने एक एक चीज। अब सुनो क्या है, उदय सिंह मेवाड़ में, इन्हें भी इनविटेशन भेजो कि भाई आ जा। सारा ने भेजो, बीकानेर वाले ने भेजो, हर राय भाटी भी ने, जैसलमेर वाले ने भेजो, और भी सारा आया, टोटल मारवाड़ वाला आया। अब क्या है कि एक एक करके सारा पहुंच गया। तो अकबर देखियो कि भाई सारा आ गया। एक तो लेट आयो भी मैं रावचंद्र सेन, कौन आयो लेट? रावचंद्र सेन आयो, सुरेंद्र भी लेट ही आयो आज, है ना। तो रावचंद्र सेन भी इनकी तरह लेट ही आयो गया। अब क्या है कि महाराणा प्रताप और उदय सिंह तो कोई आए ही को नहीं बैठे, मेवाड़ को कोई भी को नहीं आया। तो अकबर ने जब दरबार लगा रखा था, तो बारमल से पूछा कि भाई सारा आ गया के? वो कह 2 को नहीं आया चट। अब इतो बड़ो लगेड़ो है जी, अभी मोदी जी आएड़ा बीकानेर घूमने वास्ते, था ध्यान उसी देश नो भी मैं 4 MP को नहीं पहुंचे आपने। तो मोदी जी भी यहाँ पूछ लियो के सारा आएड़ा, हम 4 को नहीं आएड़ा, आंगो लिस्ट में नाम लिख ले, आंगी अगली बार टिकट कौन देवांगा ने करे। अकबर भी नोटिस कर लियो कि ये 2 को नहीं आया। इतने में रावचंद्र सेन आयो, वो थोड़ा लेट आयो। तो रावचंद्र सेन आयो तो आगे नमस्कार करियो अकबर ने कि नमस्कार जी मैं आ गयो। अकबर के लेट आयो, चलो बेकार आदमी, ध्यान ही कौन दियो। और आगे देखा तो कौन बैठा था? और राजा तो कौन ही, अभी मोटा राजा उदय सिंह को उपाधि दे सी, वो अकबर दे सी बाद में,
तो आप मान लिया मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि उदय सिंह दो है, एक आयो को नहीं एक आयो है। तो मोटा राजा उदय सिंह कौन है? रावचंद्र सेन को भाई है ना, मोटा राजा उदय सिंह। वो आगे आगे बैठो, इसको क्या है, जैसे यहाँ पे एक और बैठा है, पास में इधर एक बड़ी सारी गद्दी लगा के दे रखी थी। तो अब क्या है कि इतनी दूर चंद्र सेन ने मोटो ही राजा उदय सिंह दिखे, एक तो मोटो भी है, ज्यादा ही दिखेगा तो दिखो कह ले भाई वो इन तो आगे बिठा रखे मैंने, तो कोई जगह ही कौन दी है, मतलब वो जाके नमस्कार करिए नहीं है, क्या भी कोनी कि तू बैठे बैठ जाए, तेरे वास्ते कोई जगह है ये कोनी बोले। अकबर ने री साइड ही लेट आए है, 10 बजे आयोजन शुरू करवाई वो सामने 5 बजे आई हो, क्या मतलब है, तो रीस आ जाए भी अगले तो बड़ो है हिंदुस्तान को है पूरा। अब चंद्रसेन के भी जच गई क्या यार, बेइज्जती होगी है, भाई के सामने बेइज्जती होगी, सारा के सामने बेइज्जती होगी, कोई मतलब नहीं है। तो इसने क्या कहा अकबर से, ठीक है भाई मैं चलूं, बाय बाय, तो तेरे काम कर मैं मारा करूंगा। अकबर ने 2-4 उल्टी सीधी बातें कह दी। अब था तो बड़े हिंदुस्तान को शासक सुन लोगे थे, आप सोचो मान लियो थे देश का प्रधानमंत्री हो, थाने कोई एमपी आके कह दे कि क्या है तेरे, तो थे तो बिंगो कर दियो पूरा सेट, भी प्रधानमंत्री हो तो सेट कर दियोगे कोई सामने, कहीं को जुगाड़ करो। तो भारमल ने किए क्यों, इनको ध्यान रखियो। और कौन को नहीं आयो, वो क्या उदय सिंह को नहीं है, बिंगो भी लिस्ट में नाम निकला, आप 2 को नाम चढ़ गयो अकबर की नजरा में। बाकी सारा आएडा हर राय भाटी बीकानेर को कल्याण करवा देगा वो सब आएडा, ठीक है, जैसलमेर का आएडा सब आएडा, बाकी सबने अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ एक वैवाहिक संबंध हो गया। अब भारमल भी मन में राजी हो कि पहला मेरे लिए बात होती है, एक हो 1562 में, अब 5-7 हो गया, अब के बिंगो भी हो गया सारा सेट। अकबर यह सेट है कि राजपुताना की कुंजी लाग चुकी है हाथ, कई सारा राज्य अपने नीचे आ चुके हैं, जीजो तो जीजो ही रहे सी, चाहे माड़ो हो चाहे बेकार हो चाहे अच्छा हो, यहाँ बदल थोड़ी जा सी बाद में कि मार लो जीजो तो यही है, तो यही पर दिखाओगे। तो अब वो अकबर कार्यक्रम सेट कर लिया, हो गए इनको सेट, कहानी का इतनी कहानी समझ में आई सारंग है, टटीज की कहानी दिमाग में एकदम। अब यहां से कहानी शुरू होती है एक्चुअली। अब कई जने सोचेंगे यहां से कैसे होगी महाराणा प्रताप से दुश्मनी थे, देखो अब 2 आदमी को नहीं एडा, तो सब पहला इनको एक और भाई होसी मोटा राजा उदय सिंह और एक राम होसर होसी, राम बिन सहायता देवा को और बिन सहायता दे गए और इनके ऊपर अटैक कर सी रावचंद्र सेन के ऊपर। तो रावचंद्र सेन भाजतो रहसी, लेकिन रावचंद्र सेन हिट क्यों को नहीं हो, भूलो बिसरो क्यों ले गयो। अब आप कैसे कहा कि सब पहला जी अकबर के सामने लड़ाई लड़ी वो तो रावचंद्र सेन लड़ी, भाई 1570 में वो आ गयो, तो बठू शुरू होगी। महाराणा प्रताप तो 1572 में आयो, फिर भी आप महाराणा प्रताप ने याद रखा, रावचंद्र सेन ने थारा मुझे कोई को नहीं जानता उसी मेरे सामने, कितना जना जानो रियल में बताओ। रावचंद्र सेन 1 2 3 जना हाथ खड़े, आज पहली बार कौन जाने रावचंद्र सेन, देख लो 3-4 जना तो हाथ खड़ा करे मैं आज ही जाने। और महाराणा प्रताप को नाम सुने कभी जिंदगी में सुने सी, इससे कोई विद्यार्थी जो महाराणा प्रताप को नाम ना सुने आज ही सुने क्या, कोई नहीं होगा ऐसा। तो इतिहास में महाराणा प्रताप प्रसिद्ध हुए, ये क्यों नहीं हुए, उसका एक छोटा सा कारण बता रहा हूं, ये कारण अपने दिमाग में रखना, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम में, निम्न में से महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे रावचंद्र सेन, क्यों वो इतिहास में प्रसिद्ध नहीं हुए, क्या कारण था। नंबर 1, वो अधिक कर लगाने के कारण समाज में बुरे व्यक्ति वाले थे, क्या करे बेचारो, बाज तो रहो लड़ तो रहो, पीसा तो आगो नहीं, पत्नी का गहना बेचे आपका, किलो बेच दियो, किलो गिरवी राख दियो बाटियां गए, याद है 1 लाख फदिया मिलिया 12,500 रुपया पोखरन वाला रखे ना, किलो गिरवी रखे हो, याद है। इनकी इतनी बुरी हालत होगी, पत्नियां का जेवर बेच दिया बापड़ा, वो क्यों को नहीं हिट हो रावचंद्र सेन, वो भी हिट हो सकते क्योंकि अकबर साहब की लड़ाई तो भी लड़ी, महाराणा प्रताप युद्ध लड़े हो आमने सामने को हल्दी घाटी को, वो एक तो युद्ध को नहीं लड़े हो कोई भी इसको, और दूसरों के यदि आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होगी ना तो वो लूटपाट करनी शुरू कर दी अमीरा ने, याद है अमीरों को इसने क्या किया, लूटपाट शुरू कर दी, एक खातर इनकी कटवी होने लगी कि ना बेकार आदमी है। अब आप कहोगे सर अमीरों को ही लूट रहा है और गरीबों को थोड़ी लूटेगा, गरीबों के बस के ये लूट है ना, अमीरों को ही लूटेगा, तो अमीरों को लूटने लगा। इसके कारण क्या हुआ, लोग रावचंद्र सेन की कटवी करने लग गया, रावचंद्र सेन हिट नहीं हुआ, इतिहास में इसको इतना महत्व नहीं दिया गया, ई खतरों के बन गयो भूला बिसरा राजा। अब कहानी समझ में आई, हद तक हिट होना चाहिए वो। अब पथ प्रदर्शक, राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था, वो प्रश्न आवे कई बार, आवे यहाँ घूम गया है, मैं घूम के लियान लाग रही हूँ थाने बैठे। राणा प्रताप के पथ प्रदर्शक अग्रगामी कौन थे, वो एक शब्द आवे अग्रगामी,
हिंदी को बड़ा शुद्ध शब्द है अग्रगामी, मानने के तो अग्रगामी कौन हो, मान तो रामचंद्र सेन याद ही कौन। तो सबसे पहले अकबर के खिलाफ युद्ध किसने किया? रामचंद्र सेन ने 500 फेरे, तो इसीलिए वो महाराणा प्रताप के अग्रगामी। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है वो भी प्रश्न है, रामचंद्र सेन। तो यहां हिट नहीं हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आदमी है। अब दूसरा था उदय सिंह। दूसरा कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह अभी 1517 में गद्दी पर बैठे हो, 1517 में गद्दी पर। अब 1572 में क्यों सी? 1572 में आसी महाराणा प्रताप गद्दी पर। 1572 में कौन आएंगे? जब महाराणा प्रताप गद्दी पर आसी तो अकबर एक था ध्यान है नीति जारी करी, सुलह कुल की नीति। याद है अकबर की नीति? सुलह कुल की नीति किस किस को याद है? सुलह कुल की नीति करी अकबर, कोई याद को नहीं? नहीं याद को नहीं? देखो पूरा हल्दी घाटी पड़ देगा, पीछे प्रश्न जब बनेगा जब हवाई कौन लगेगी के बने हैं के घूम गया ये मंठाई कौन। तो देखो अकबर ने एक काम किया था। सर क्या काम किया था? अकबर ने कहा कि सबसे पहले बाबर को देखा, अपने पिता को, दादे को, और हुमायूं ने देखो। तो वो के नियम लगाए कि मेरे पिता और मेरे दादा यहाँ पे क्यों नहीं रह सके? पिता की तो बड़ी बुरी हालत थी, हुमायूं की तो बुरा हाल हो, 15 साल तक भटकते रहो, इतिहास में सुने उसी थे, बाजगियों कई साल तो छोड़ गए। तो क्यों हुआ ऐसा उनके साथ? तो उसको पता लगा कि इन्होंने जो शक्तिशाली राजा थे ना, जो लोकल राजा थे, उनके साथ दोस्ती नहीं करी, मित्रता नहीं करी। एक खातर टाइम आने पर फट्टा चक दिया, भाजनो पड़ो, शेरशाह सूरी बजा दियो, एक छोटा सा बंदो, याद है शेरशाह सूरी ने हराया था। तो इस तरह से इसने दिमाग लगाया। तो इसने क्या कहा, मैं सुलह कुल की नीति जारी करता हूं। सुलह कुल की नीति कही, सब पहले हम दोस्ती करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोस्ती का प्रस्ताव भेजेंगे। समझाने के लिए शिष्टमंडल जी महाराणा प्रताप ने समझाने वास्ते 4 बार दोस्ती को प्रयास भेजो। जमा बटाया ना कल, पर हर बार क्या हुआ? असफल हो गया। तो दोस्ती भी नहीं हुई। फिर इसने कहा दूसरे नंबर पर हम विवाह का प्रस्ताव भेजेंगे। अब मेवाड़ वाले कहां विवाह, ना लड़की देते हैं ना लेते हैं, वो भी कैंसिल है, ठीक है। और दूसरे राज्य से जितना भी राज्य मांगे सके विवाह का 1570 को नागौर दरबार लगे, कहीं सके ब्याह भी कर लियो, कल्याण मल बीकानेर को भी कल्याण करा दियो, अठा के हर राय बाटी वो भी कल्याण करवा दियो। यहाँ 2-3 जना भट्टाचार्य ब्याह हो गया है ना, को टोटल 38 विवाह है अकबर का लीगली, ठीक है। तो बिंग अंदर कई सारा विवाद हट ही हो गया। अब तीसरा जो इसने नियम लगाया वो क्या, कि ना तो अगर विवाह से पार पड़ी और ना ही दोस्ती किसी ने मानी तो फिर आक्रमण होगा। तीसरा कार्यक्रम करूंगा आक्रमण। तो जब ये दोनों विफल होंगे तब आक्रमण होगा। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध होना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप तो पहली बात ही नहीं माने, ये दोस्ती वाली होने माने, विवाह वाली तो लेड़ो देड़ो कोई है ना भैया। तो दोस्ती हो सके, दोस्ती तो टूट भी सके, आज अपनी दोस्ती है कल टूट जाए, के पता लगे 2 मिनट में। पर विवाह पहला कोई तलाक तो थोड़ी होता, कोई आपने दादा दादी को सुने होगी ये तलाक हो गया, लड़ पड़े आ गया, है ना। आजकल बड़ा चलो नई जनरेशन है, पर 20 साबू वो क्या विवाह है जिसो भी है कार्यक्रम चलेगा। और फिर तीसरा हो आक्रमण। तो इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध होना जरूरी हो गया, क्योंकि वो असफल प्रयास हुए। अब कहानी समझ में आई? एक खतर कई बार प्रश्न आया अकबर की कौन सी नीति थी जिसके तहत वो अंत में आक्रमण करता था? तो उत्तर क्या है? सुलह कुल की नीति थी। हो गया पूरा दिमाग क्लियर? अब 1570 ले गए और मैं 1572 तक आया हूं। 1572 के बाद थान लिखाई जमा बट्टो वालों 73 1 72 में 3 73 में भेजा शिष्टमंडल। वो कहानी होएडी है काल होएडी है। अब आप चलांगा जब कोई रास्ता बाकी ना रहे तब युद्ध होगा, हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत हो, है ना। तो अब जब कोई रास्ता नहीं बचे तब अकबर कह रहे हैं कि अब युद्ध होगा। युद्ध होगा तो मान सिंह ने बुलायो। मान सिंह की याद करो कितनी बेइज्जती होएडी, वो क्यों ना तेरे फूफा ने भी लिया। अमर सिंह याद है, पेट में सिर मारियो बैठो, याद आ गया कि दवाई लिए तेरी हो रहे, पूरी बात याद आ गई थारे। अब रोड़ो के पड़े मान सिंह ने बुलाया कि आजा भी मान सिंह, तो भी दिन ज्यादा चौड़ो हो गया, जब भी लड़ाई हो सी मेरे को बुलाना, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ कर दूंगा और मैं भी यहाँ कर दूंगा, है ना, आजा फिर चल। अब लड़ाई वास्ते युद्ध भेज दिया। लगभग 1,20,000 सैनिक ले गए मान सिंह झांसी, और युद्ध जीतते को तो सही पर जीतते को हारे बढ़ गई, जीतते को जब वापस आ जीतांगी 20,000 सेना भी को नहीं बची। और आते ही अकबर ने रीस आजा सी, अकबर ये लात मार सी खींच के पूरे दरबार के अंदर। और इंगो मनसब जी को है वो पहला 8,000 होता जी, पहला
IAS बनाएडो है 7,000, फिर वो बिना 5,000 कर दे, घटा दे दोबारा युद्ध के बाद, और ड्योंडी पीटनी बंद करवा देंगी। ड्योंडी पीटनी समझो जी, आप युद्ध करके आप जीत के आवा तो यहाँ बोले ना कि कछवाहा वंश के राजकुमार राणा फलाना ये वो, देवा में लगभग 50-55 साल रही हो, छोटो सो टाबरी हो, नन्नो सो टाबरी हो, जब आ गयो देवा ना 1562 में गिफ्ट में आयो है मानसिंह, दहेज में आयो है सगे बुआ भतीजो बुआ के सगे आयो है ना, फूफो लागे बुआ लागे, तो वो बी टाइम आयो है, और बी टाइम लेके सेवा करने लगे, समझ गया। अब मान सिंह आ गया, तो मान सिंह को जब युद्ध बहुत जीते थे मान सिंह ने, आपको पता है मान सिंह के कारण ये जीतता था बहुत सारे युद्ध। तो एक दिन अकबर ने कहा कि अब हल्दी घाटी का युद्ध तैयार है। मान सिंह सुंदर नहीं था, पता है आपको, मान सिंह सुंदर, कभी आमेर जाओ किले में तो मान सिंह की फोटो देखा एकदम गंदो सो है, कालियो सो है, और नाक नक्श भी कौन सुंदर, कई तो काड़ो हो तो भी सुंदर हो, ढूंढो से गंदो सो है ना। तो इसने कहा कि मान सिंह से मजाक करी अकबर ने कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रहे तो ये कह दियो कि भाई तुम सुंदर नहीं हो यार, सुंदरता बढ़ रही थी, तुम कहाँ थे। तो इसने कहा मैं युद्ध और कुशलता, युद्ध और नीतियों के बारे में सीख रहा था, इसलिए मैंने सुंदरता पर भगवान जब दे रहा था ना तब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वाक पटुता बहुत थी और युद्ध करने में बड़ा तेज था। तो अब ये युद्ध के लिए तैयार था, इसको दे दिया मान सिंह को। मान सिंह ने क्या कहा, युद्ध तो मैं कर लूंगा पर मैं कोई धोखेबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि अकबर की आदत है, अकबर बाद में धोखेबाजी कर सी, लेकिन वो मान सिंह धोखेबाजी को नहीं करेगा। ये खातिर ही है ज्यादा पढ़ सी भी तो सही आदमी हो कि धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, पर अकबर तो थम ध्यान है, जिंदगी में धोखेबाजी करे बिना कोई भी युद्ध नहीं जीतता। तो अब हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा वो वास्तव में अगर आज भी आप मेवाड़ में जाओगे तो वो यही कहते हैं कि हमारा भगवान ही उसमें जीते हैं, मतलब महाराणा प्रताप ही जीते हैं। लेकिन इतिहासकार जो है वो ये कहते हैं कि अंत में ये हुआ, और कई इतिहासकारों का है कि वो ना तो वे पकड़ सक्या, ना वो की कर सक्या, ना मार सक्या, एक खतर हो के है अधूरो युद्ध है, पूरा हो को नहीं अनिर्णित है ना, इसी बात लिखी है। तो आप वो सारी बातें एक एक करके करेंगे युद्ध में, और फिर आप महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ांगा। क्योंकि अठे अगर सामने वो पद्धति अपनाई गई तो अष्टावक्र की एक पद्धति लगाई गई अठे भी युद्ध के अंदर बहुत खतरनाक, जो कि आज तक केवल किताबों में सुनी, एकमात्र युद्ध में भारत में लगी, एकमात्र युद्ध में, है ना। आपने वो महाभारत में चक्रव्यूह पढ़ा होगा, 7 चक्कर होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो चक्रव्यूह के अलावा अष्टावक्र उसमें भी नहीं लगा था। इसमें जो पद्धति लगेगी वो सबसे अलग होगी, महाराणा प्रताप की सबसे खतरनाक पद्धति होगी, ठीक है। उसके बारे में मान सिंह को भी पता नहीं था कि ये कैसे पद्धति होती है, कैसे लड़ा जाता है इसके अंदर। तो इसीलिए इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस है, और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाला है, इसकी हर लाइन से प्रश्न है। तो शुरू करते हैं हल्दी घाटी। इतनी देर तो देख लो 15 मिनट तो मैंने बनाने में लागी इमेज की हल्दी घाटी क्यों लाग रही। तो अब हल्दी घाटी पूरे दिमाग में आ गया ना, 1570 में लेकर तक इं पढ़ना है हल्दी घाटी। आप किया पढ़ा, निकाले हल्दी घाटी पढ़ दियो, फिर याद ही को नहीं है क्या मी लड़िया, क्या मी मरिया, की हो ये चीजें। ओके, लिखना नहीं है कुछ भी, कहीं आप सारा लिख दो, पता लगे आप 1562 से पूरी कहानी लिख दो, कि हम तो पूरी लिखेंगे सर। चलो, यहाँ नींद आने लग रही है, किताबें छूटने लग रही है। तो देखो हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, सबसे पहला प्रश्न तो यही दिक्कत करता है ना। अब आप में से कईयों ने 18 जून को भी पढ़ा होगा, और कई मेरे वर्ग बैठे हो गुरु जी 21 जून भी पढ़े हमारे, बाकी तो सबको ही पढ़े होगा 1576 तो बिन तो के नहीं कहानी, है ना। तो अगर पेपर में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, 18 जून करोगे, 21 जून नहीं करोगे। 21 जून कौन बढ़ा रहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं 21 जून। ठीक है, 21 जून डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बता रहे हैं।
ओके। अब लिखो इसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम है डॉक्टर, इनको नाम का दिया आइडो को नहीं, फिर भी लिख लो, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। वास्तव में यह बात सही कहे, वो कहे कि वास्तव में जो युद्ध है ना वो 18 जून ने लड़े हुए हो। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी क्या कहती है कि ये जून कब लड़ा गया युद्ध, 18 जून को लड़ा गया। तो आपा भी क्या मानांगा, 18 जून मानांगा। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात आपने? ओके, चलो अब देखो स्थान कौन सा है ये, राजसमंद जिला। तो हल्दी घाटी का है राजसमंद। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखो तीसरा, इस जो युद्ध है इसके अन्य नाम क्या है? बहुत सारे नाम दिए गए अलग अलग इतिहासकारों द्वारा। हाँ, तो देखो सबसे पहले इसका एक नाम दिया गया मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और थर्मोपल्ली वाला प्रश्न बहुत बार आवे, कर्नल टोड बोले है। और थर्मोपल्ली क्यों कहे पता है कि अब कहीं ने वो भी कौन ध्यान उसी, यूनान के अंदर एक जगह पड़ती है थर्मोपल्ली, यूनान में एक जगह पड़ती है थर्मोपल्ली। वहां पे एक योद्धा हुआ था लियोनोडोस, लिखने को नहीं अगर पता लगे और लिख दो बीच में ही। हाँ, लियोनोडोस है ना। अब देखो ऐसा माना जाता है यूनान में, पूरी दुनिया में भी माना जाता है कि सबसे जो खतरनाक योद्धा, सिकंदर से भी खतरनाक था, सबसे जो खतरनाक योद्धा था वो लियोनोडोस है। इतिहास का सबसे जबरदस्त योद्धा, इतनी तगड़ी इनकी बॉडी बनेगी। और जब इसकी तलवार चलती थी, दोनों हाथों से तलवार चलाता था, और हवा के अंदर इसकी तलवार कब घूमती थी, कब सिर कटते थे, 1,000 सिर ये कुछ सेकंडों में काट के रख देता था। हाँ, सेकंड्स में, ऐसा कहते हैं, मिनटों में भी नहीं। इतनी तेज हवा से इसकी तलवार बात करती थी, ऐसा कहा गया इसके बारे में। अब ज्यादा वर्णन किया गया यूनान वालों ने, राम जाने, या ऐसा वो वास्तव में था या कुछ तो था बंदे में, कुछ तो बातें होती होंगी, है ना। हाँ, तो 300 योद्धा थे एक बार इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, अगर कभी समय मिले ना, इंग्लिश में मूवी है, हिंदी में मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 300, क्या नाम है, 300, इस नाम से मूवी सर्च करना तो वो आपको मिलेगा। लियोनोडोस, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, और उसके अंदर लियोनोडोस हारता क्या हो गया कि उसकी धोखे करते हैं। 10 लाख की सेना होती है इससे लड़ने के लिए, और ये सिर्फ 300 होते हैं। स्पार्टन्स, नाम सुना होगा, स्पार्टा, यूनान का एक क्षेत्र है स्पार्टा। स्पार्टन्स केवल लड़ते हैं और लड़ने के लिए जीते हैं, और इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो कमजोर होते हैं ना, मान लो कमजोर बच्चा हो गया स्पार्टन्स का, तो उसकी माता पहाड़ी से नीचे गिरा देती है कि मेरा बच्चा कमजोर है। सोच के देखो माँ को जिगरो कितना है ना, माँ का जिगरा कितना ज्यादा है, नहीं तो गिरा देगी माता यहाँ कमजोर हो जाए तो इतिहास में आप पढ़ना, लियोनोडोस बहुत खतरनाक था। जब टोड ने इसका महाराणा प्रताप का वर्णन सुना कि इतने से मुट्ठी भर सैनिकों के साथ और 1,20,000 की सेना के साथ लड़ने के लिए पहुंच गए, और इनके पास तो सेना भी नहीं थी। इनके सैनिक कौन थे, भील थे, है ना। इनके सैनिक कौन थे, मुझे को लोहे को काम करता, लुहार, गड़िया लुहार, बे भी साग गया। अब आ तो सेना इकट्ठी कर रखी महाराणा प्रताप, सोच के देखो थे, सेना भी पूरी सूरी को नहीं है। चरवाहे जो होते हैं खेत में काम करते हैं, वो उनको लेके आ गए कि चलो तुम भी युद्ध करो, और वे आपकी मर्जी आने लग रहे हैं। यहाँ को नहीं कि महाराणा प्रताप धक्का ले आने लग रहे, चलो चलो कर लो, पर वे सारा आने लग रहे, क्योंकि वे माने भगवान मानना है। तो सोच के देखो थे, है कि नहीं, तो सारे जने युद्ध करने के लिए आएंगे और फिर वो लड़ेंगे। तो आप भी हल्दी घाटी को युद्ध महत्वपूर्ण हो गया, नहीं हो गया, ये खतर हो गया। समझ में आई कहानी? तो इसीलिए इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया टोड द्वारा। तो थर्मोपल्ली समझ में आई क्यों थर्मोपल्ली कहा गया? क्योंकि जैसा वो योद्धा था वैसा ये युद्ध है। ओके, चलो अब लिखना नहीं है कि पता लगे वहां पे यूनान लिख दो, लियोनोडोस फलाना 300 और मूवी सारी सेव दोगे, पता नहीं किसी कहानी सुनाई, दिमागियां हो रहे ऊपर नीचे का। अब लिखो दूसरा, इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहा गया। रक्त तलाई का युद्ध भी कहा गया इसको। रक्त तलाई क्यों है? देखो हल्दी घाटी के पास में 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है रक्त तलाई, उसका नाम बना दिया है। वो क्या है, थोड़ी सी नीचे पड़ती है, जैसे हल्दी घाटी ऊंचे पर है, यहाँ ऐसे नीचे में है वो,
मैं गया हुआ हूं यहाँ पे रक्त तलाई में, तो रक्त तलाई के नीचे है, तो यहां पर 1.5 किलोमीटर दूर है। अब यहां से 1.5 किलोमीटर दूर क्या है, नदी बही। इस युद्ध में खून बहा, खून की नदी चली, और ये सारी की सारी रक्त तलाई में तालाब बन गया आगे। इतना खून बहा था सर, इतना खून कैसे बहा थे, सोच के देखो। 1 लाख मुगल कटसीट है और लगभग 15,000 मेवाड़ी मरसीट है। तो थे सोच के देखो, 1,15,000 जब मरेगा तो खून तो निकलेगा, और क्या निकलेगा बटो। और फिर पहाड़ा के अंदर ही तो है, रेगिस्तान के अंदर खून हो गए तो बैठे ही रह जाए, पहाड़ है बट तो पूरा, तो पहाड़ा के अंदर खून जा जाके बड़ो कट्ठ हो गया रक्त तलाई। सोच के देखो कितना खतरनाक सीन बने उसी भी दिन। तो जब वो सीन देखे उसी का वो पूरा एरिया बताया, जब मैं देखने गया तो वो पूरा एरिया बताया मैंने मैडम को, मैंने कहा ये देखिए पूरा एरिया लंबो चौड़ो एरिया है। मैं कहा अठा पूरा तालाब बन गया, खून ही खून हो गया। फिर मैडम कहेंगे कहानी सुनाओ, फिर पूरी कहानी सुनाई बैठ के। ठीक है, तो आ कहानी बैठेगी रक्त तलाई। तो याद रह सी खतरी युद्ध ने किया गयो, रक्त तलाई को युद्ध। याद रह जाओ रक्त तलाई को युद्ध क्यों किया गया, कहानी समझ में आई। तो दूसरा नाम लिख लो हल्दी घाटी को, दूसरा नाम है रक्त तलाई का युद्ध। क्लियर हो गया। अब लिखो इसके बाद अगला नाम, गोगुंदा की पहाड़ियों के पास पड़ता है। ये कौन सी पहाड़ियों के पास पड़ता है, गोगुंदा। तो इसे गोगुंदा का युद्ध भी बोला गया। गोगुंदा का युद्ध भी बोला गया इसको। क्या बोला गया, गोगुंदा का युद्ध। बदायूं ने कहा था ये, किसने कहा था, बदायूं ने। अब इसको याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक याद रखना, गोभी। ये प्रश्न आया था एक बार एग्जाम के अंदर, लोग फंस गए थे, तो मैंने हमेशा कहा है कि गोभी याद रखो। गोगुंदा वैसे बदायूं। सर ऐसे गोभी क्यों याद रखे, ना याद रखने। तो एक और युद्ध है खमनोर का युद्ध, खमनोर भी पास में पड़ता है, खमनोर का युद्ध। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। ये दो बड़े खराब करते हैं, एक बदायूं नहीं एक अबुल फजल। तो इसके लिए याद रखो कि अबुल फजल ने ना युद्ध को देखा, ऐसे याद कर लो। तो ऐसे आंख, इन आंखों ने देखा है। तो आ से अबुल फजल और ख से खमनोर, आंख ट्रिक याद होगी, याद होगी ना दोनों। अब मिक्स नहीं होना चाहिए, कहीं अगर मिक्स हो जाए नहीं होगा ना। अब और वो पर्सन आइड है, लोगों को गलत भी है वे पता है बड़े जी। ये प्रश्न पूछा है गोगुंदा का युद्ध का था, पहला ऑप्शन बताइए नहीं, दूसरा अबुल फजल। हाँ कैडो तो दोनों में है, पक्को कैडो है, मन पत्तो है, पडेड़ो भी है मारो, क्यों किसो कौन है आ कौन ढा पड़ रहे। तो ये खातर इसी स्थिति आनी कौन देनी। सीधो वो पूछे गोगुंदा, अपने गोभी याद आनी चाहिए। वो पूछे खमनोर, अपने आंख याद आनी चाहिए। और आप कर देना कि सही करोगा, सही होना चाहिए, मतलब सही होना है, याद हो जाएगी। ट्रिक भी एकदम आसान आसान बताऊंगा, ठीक है, ये दिमाग में बैठ जाएगी। अगर मेरी बात ध्यान सुनोगा, लिखण लुखण में ज्यादा रहोगा तो केठा बाद में उतार लिया, मैं मना को नहीं करूंगा, मिटाऊंगा भी को नहीं। हाँ कई जन सागे सागे लगे रहे, पहला लिख लिया, केठा बाद में कोई रह जाए। हाँ बाद में पड़ी और ऐसी मैं आराम करूंगा। हल्दी घट्टी आज पूरा भी ना हो सी तो काल करवाऊंगा, परसों करवाऊंगा, टेंशन नहीं है। हल्दी घट्टी में से 2 घंटे लाग जाए, मैंने मन पता है प्रश्न आ सी, थाने भी पता है प्रश्न आवे कोई। और हल्दी घट्टी 36 बार पढ़ लिया, पर याद करिए, अब थारे हल्दी घट्टी याद हो गया ना। इतनी देर पिक्चर बनाई ना, हल्दी घट्टी दिमाग में घूमने लगी ना। हल्दी घट्टी, हल्दी घट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी किस रंग की है, हल्दी पीले रंग की है, लाल गढ़ करो रे। हाँ आपने कोचिंग में भी हल्दी घट्टी की मिट्टी छिड़केड़ी है, ले आगे में पूरे घर में छिड़केड़ी है, पूरा जोश आना चाहिए। कहते हैं ना इस मिट्टी पर केवल कदम भी रख दो, इस मिट्टी पर केवल कदम भी रख दो तो भी खून खोलने लग जाता है, लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब मिट्टी की नेचर ही इसमें है। हाँ ठीक है, तभी तो कहते हैं ना मेवाड़ वाले कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, हल्दी घाटी की मिट्टी बने, रही खातर वाले है। चलो अब लिखते हैं हम आगे। हाँ जी भाई, ये अनिर्णित युद्ध भी है। अनिर्णित का मतलब किसी के पक्ष में निर्णय नहीं हुआ। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बतावे, ठीक है, कि ये क्या है, अनिर्णित है। क्यों अनिर्णित है, देखो जब युद्ध पर मानसिंह आएगा, मानसिंह अपने मर्दाना हाथी पर आएगा, सारों की लिखवाऊंगा टेंशन ना लियो। अकबर आसी हवाई हाथी पर, आसी अजमेर तक की भी आगे आसी को नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, अकबर जब मीटिंग करेगा नागौर, इसमें अजमेर में मीटिंग होगी, तो मीटिंग में क्या कहेगा कि मानसिंह ध्यान सुन ले मेरी बात, क्या हाँ क्या पहली बार मैं तुझे सेनापति बना के भेज रहा हूं। वो क्या, बिल्कुल बना के भेज रहे हो, बताओ। या तो महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मेरे सामने लाएगा,
या फिर महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर मेरे सामने लाएगा, या मार के लिया सी, कैसे न कैसे महाराणा प्रताप को मेरे सामने लेकर आएगा। अब पहली शर्त है। ओके ठीक है, टेंशन ना ले, मैं जरूर लेके आऊंगा। अब वादा तो कर दिया, मैं जरूर लेके आऊंगा, पर लेके भी हाथी आसी। किस हाथी? राम प्रसाद जी के नाम बाद में पीर प्रसाद हो गया, वो लेके आसी। और फिर ये लात पड़सी, क्योंकि वादों करके क्यों, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तुमको तो जाने जाना पड़ेगा। पर कौन ही आए हो तो रोड़ो पड़ गयो बेटे। ठीक है, तो अब अनिर्णित युद्ध है, क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के क्यों ना तो अधीनता स्वीकार हुई, ना पकड़ी होगी ना मारी होगी, की कोनी है युद्ध में। उल्टो 1 लाख सेना की सती होसी, भयंकर सती झेलनी पड़ेगी अकबर को। तो अकबर ने ग्रीस आसी, अब थे बताओ 1,20,000 विजय जाता है मुंह लटका के जावा, युद्ध तो जीत गए हैं, मैं हाथी गिफ्ट भी लाया हूं आपके लिए, पर महाराणा प्रताप नहीं है, तो फिर वो प्यार थोड़ी कर सी क्या मुंह चक गया आगे उठेगा। 1 लाख आदमी ने मरवाया ही हो गया, कबांगा कितना मर गया जी? 15,000 भी अंदर 5,000 सेना ही, 5,000 लुहार मर गया, 5,000 गाड़िया लुहार, 5,000 बे भर गया, या कर गया सैदा तो बाकी 5 ही कोरी भरियल है, तो तू के बेटे के लिए हो गया। रियल में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की 5,000 सेना नहीं मरी थी नहीं सेना, 10,000 तो सेना ही महाराणा प्रताप ने सारी, बाकी तो इकट्ठा करेड़ा। दिहाड़ी पर गोली फ्री, अपने देश के लिए लड़ने के लिए 2,000 तो भी लाएड़ा। भाई मेरी बात सुनो, आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। मान लो थारे में कोई एमएलए बनना चाहे आज, या एमपी बनना चाहे, की भी बनना चाहे आज के टाइम में बनना चाहो, ये मन में तो आइस कहेगी बनना चाहो, तो किया बनोगा तू? भाई राजनीति में रहोगे तो किया बनोगा? जो जाति ज्यादा होगी उसी का बनेगा। 90% तो एक चांस है, कोई 1-2% अलग है कि मुख्यमंत्री आपने गहलोत वर्ग बन जाए, माली इतनी जनसंख्या को नहीं फिर भी बन गयो, कोई 1-2 अपवाद हो उसका दुनिया में मैं आंखों नहीं। ठीक है, लेकिन 90% तो ये जिनकी जाति ज्यादा होती है, अगर राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जिनकी ज्यादा जाति होती 90 वो एमएलए बन जाएगा, क्योंकि वोट मांगा हो जाएगा वो कैसी जातिवाद। अब महाराणा प्रताप हटे सारा नहीं लेके चलने लग रहा, तो हटे ज्यादा भीला, तो भीलना से आगे महाराणा प्रताप की दोस्ती ना झंडे में स्थान दियो। भीला ने अपना रक्त के ऊपर यहाँ कटार मारी, और भीला को राणा पूंजा याद हो सी थाने नाम, राणा पूंजा भील याद है? राणा पूंजा के सगे यहाँ आपको खून और राणा पूंजा को खून यहाँ मिला गए, दोनों को खून मिला के क्यों रानी जया भील जया दोनों भाई भाई, रानी जया भील जया दोनों भाई भाई। अब भील सारा तैयार हो गया, ओहो मारो भाई हो, तो रक्त संबंध स्थापित कर दिया भाई भाई, है ना? महाराणा प्रताप को दिमाग देखो, सागे बैठ के रोटी खा ली भीलांगे, है ना? किसी रोटी वह ज्वार वाली जी की कोई नहीं खावा, आप ही नाक मुंह मारा, गेहूं की खाएंगे हम तो, बाजरे की खा लेंगे, ज्वार जुगर की नहीं खाते हम, पशु खाते हैं ज्वार तो हमारी। डालो कई जना, कौन डाले? पशुओं ने ज्वार डालता होगा, है ना? तो खुद थोड़ी खाओगे, या ज्वार की रोटी खुद भी खाओ, तो ज्वार की भील खाया करता। अरे घासरी रोटी ही जद वन मिलावड़ो ले भाजियो, याद है ना ये कि नहीं कविता याद? अरे घासरी रोटी ही जद वन मिलावड़ो ले भाजियो, ये घास की रोटी है ना, ज्वार की रोटी है रियल में। कई जने सोचते हैं घास की रोटी खिलाई बना गया, तो घास की कौन खिलाई? वो घास की कह दी है कविता में, तो थी वो ज्वार की रोटी। तो इसलिए राणा पूंजा भील और इनकी दोस्ती होगी। तो कहानी समझ आई कितनी गजब है। तो वो जिको ज्यादा हो अभी सागे मिला लियो, महाराणा प्रताप वो दिमाग हो सागे मिला लियो। अब भील ही राज तिलक करते हैं, आज भी देख लेते, राणाओं का राज तिलक कौन करते हैं? भील सबसे ऊपर भीलों को उठा दिया। अब भील का नाम भी ये तो हमारा ही है बंदा, बस ये सारा वोट हमारा अंग है। ये मोदी जी एक बार आया डूंगरपुर में, आके बोलिया मैं बेणेश्वर धाम को मानता हूँ, सभी भील जनजाति और ये मेरे भाई हैं, मैं भी बचपन से पूजा करता हूँ बेणेश्वर धाम की कसम से, ये वो। तो सारा जना 54 लाख वोट आ सारा जना दे दिया भील का, नहीं ये बंदा ये अपना है, ये बेणेश्वर धाम मानता है। आज तक कोई नहीं आयो, है ना? दिमागिया वो दिमाग हो गए। तो समझ में आया महाराणा प्रताप लोगों में क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर थे, क्यों वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, मरने के लिए तैयार रहते थे लोग। आ कहानी है, तो कहानी समझ में आ गई? बता रहे भी। चलो अब आप दोबारा आज कटे आ गया अनिर्णित युद्ध है, तो ना तो पकड़ सके ना मार सके ना की हो रहे, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध भी नाम किसने दिया? हल्दी घाटी वो भी कर्नल टोड दिए, क्योंकि हल्दी जैसी मिट्टी यही खाता, टोड बोलियो कर्नल टोड। तो हल्दी घाटी युद्ध भी किसने दिया है? कर्नल टोड ने ही नाम दिया है, ठीक है। तो नाम लिख लियो सब।
तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली होगी, खमनोर का युद्ध हो गया, गोगुंदा का युद्ध हो गया, रक्त तलाई का युद्ध हो गया, अनिर्णित युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। हाँ, इसे हाथियों का युद्ध भी कह देते हैं, बनास नदी का युद्ध भी कह देते हैं, बनास नदी के कन्या। अब ये सारा युद्ध लिख लियो थे, नाम लिख लियो, अब लिखो थे आराम, इतनी कहानी लिख गया करो, आराम लिख लो मन, कोई जल्दी को नहीं। फिर अगली कहानी सुनाऊं, कोई नाम ना याद रहे तो पूछ लिया दोबारा। अन्य नाम में मेवाड़ की थर्मोपल्ली तोड़ने का है, रक्त तलाई का युद्ध का है, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा है, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है, ठीक है, अनिर्णित युद्ध डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, और हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा है, तोड़ने का है। इतना नाम लिख लियो राम। मेन बात तो करांगे ये सारी। तो जिको बदायूनी है, पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, और वो इतिहासकार है, और वो प्रत्यक्ष युद्ध ने देखेगा आपकी आंखों। तो कई बार यह प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो इस युद्ध को प्रत्यक्ष देख था, तो कौन देख के गया है, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन देख के गया है, बदायूनी। किसने देखा है, बदायूनी। इतिहासकार कौन था, है बदायूनी, याद रखना है। इस युद्ध में मौजूद था, हाँ दाढ़ी रंगूंगा, वो भी क्या हो गया है ना, कि मैं काफिरों के खून से क्या रंगूंगा, दाढ़ी। इसी बात आज सब खा के सागे करो, मिल गया। गंदी गंदी बात तो सारी याद नहीं आवे, ठीक है। लिखना को नहीं, दाढ़ी दौड़ी थे रंग दो बीच में, कलर वो रंगांगा आप, ठीक है। हाँ लिख लियो अब सारा जना। अब आप योजना बनावा, तो चलो सब पहला योजना बनावा। हल्दी घाटी की योजना लिखो, योजना तो लिखो। प्रताप तो बनाई कुंभलगढ़ में, महाराणा प्रताप कटे बनाई कुंभलगढ़ में। हालांकि कुंभलगढ़ के बाद भी आने योजना थोड़ी चेंज करनी पड़ी आगे, क्योंकि बटे जब रण क्षेत्र में स्थिति बदली तो महाराणा प्रताप ने उसी समय एक कुंभलगढ़ की पहाड़ी है छोटी सी, बटे मेरी फोटो भी एक खिंचाई है, बटे खड़िया हो गया, संबोधन करियो आपकी सेना ने कि परिस्थिति बदल गई है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा युद्ध में चेंज करना पड़ेगा। तो देखे ठीक है कोई बात को नहीं, जिसको चेंज करना वो कर लियो। तो फिर ही तो महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठ गया, हाथी की सूंड लगा के चेतक के ऊपर फटाफट आगे गया और युद्ध की स्थिति बदली। तो जैसी परिस्थिति हो वैसे युद्ध की परिस्थिति बदलनी भी पड़ती है। कई बार पुरानी योजना काम को नहीं आवे, आप पेपर बनाता हूँ, तैयारी करता हूँ, पता लग गया कि रात नहीं पता लग गया कि 4th ग्रेड हाईकोर्ट का पेपर 2 महीने बाद है, आप सोचा 4 महीने उसे आराम करा तैयारी, फिर एकदम आप घोड़ा कस लिया ले 60 दिन में तो मरना पड़सी, अब तो करना पड़सी। या रीट में कई दिनों कहने लग रही आ रही आ रही आ रही है, कई जना सोचा लेट हो जाएगी लेट हो जाएगी लेट हो जाएगी, अब वो आ गई, तो बात चक्कर है। तो तुरंत परिस्थिति कई बार बदलनी भी पड़ती है। तो यहाँ योजना प्रताप ने काम बनाई, अपने से प्रश्न पूछा जाएगा हल्दी घाटी की योजना प्रताप ने काम बनाई, तो लिख लियो कटर बनाई कुंभलगढ़ में। और अगर यही प्रश्न पूछ ले कि अकबर ने योजना काम बनाई, तो मैगजीन के दुर्ग में अजमेर में ये योजना बनाई। दोनों कंपैरिजन में लिख लिया ताकि याद रहे जब भी पढ़ो। अजमेर, ठीक है। तो क्लियर है बात सारी, यस। आ लो जी, हल्दी घाटी हो गई आपन 8 तक। अब गुरु जी और हल्दी घाटी में क्या बात है, अभी तो हल्दी घाटी शुरू ही हुई है, अभी तो हल्दी घाटी के युद्ध लड़े बैठे आप तो पहुंचे हल्दी घाटी के अंदर प्रवेश करें आज। तो अब हल्दी घाटी की योजना क्या है सर, योजना बताओ। अब सुनो योजना, लिखनी को नहीं कटे सागे सागे लिखना शुरू कर दियो योजना। सुनो, महाराणा प्रताप ने योजना क्या बनाई, सबसे पहले भीलों में किसको बुलाया गया, राणा पुंजा भील को। लिखना मतलब सिर्फ सुनना कहानी, राणा पुंजा भील को बुलाया गया। तो राणा पुंजा भील ने कहा कि भाई मेरे पास 2000 सरदार है और सारे के सारे मेरे सिखाए हुए हैं और निशाना लगाने में एकदम ओके है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो हल्दी घाटी की कुछ इस तरह से व्यू रचना है। ये हल्दी घाटी है।
हल्दी घाटी के पीछे से चौड़ा है, लेकिन आगे से संकरा रास्ता है इसके अंदर हल्दी घाटी में, ठीक है। अब देखो हल्दी घाटी में जो संकरा रास्ता है, जब यहां से प्रवेश करते हैं अपने से, तो एक साथ 4 घोड़ों से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो महाराणा प्रताप ने क्या कहा, अगर हम इस मुंह से बाहर जाके, मतलब इस क्षेत्र से बाहर जाके लड़ेंगे, तो आप तो 5000 शाम तक सल्ट जाएंगा। तो अपने सल्टनों को नहीं, अपने सल्टानो है मने, मारनो है मने। तो क्या बात तो सही है। तो पूंजा भी लगे मैं एक क्या थे 1000 तो अठे पहाड़ी के ऊपर ही साइड में रहूंगा, और 1000 पहाड़ी के ही साइड में रहूंगा। 2000 पहाड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा छुप छुप गए। जब अठू प्रवेश कर सी, तो थे अठे निशानो लगाऊंगा तीर, ऊपर निशानो मारेगा, बैठ गया आराम हो, टिका के लगा एकदम। करगिल को युद्ध का याद करो, कितना कठिन युद्ध हो, है ना, अपना लाखों मारा गया, शहीद हो गया, मारे तो क्यों गया, है ना, याद है कि करगिल को युद्ध। तो बे ऊपर पहाड़ी पर बैठा, बे आराम स्टेन गन चलावा देख देख के, और आपने वर्ग ने ठाई कोनी गोली किन्नू आसी, सेम आंगी स्थिति। ए आराम घोड़ा दौड़ा के नीचे आने लग रहे, ऊपर तीर आगे लागे तो टप देनी चालो नीचे, एक होने के लाग रही है, हमें समझ में को नहीं आसी। ए पहले दिन 10,000 तो ये तीरा में सल्ट जाएगा, इतना तीर तैयार करके ले आएगा, क्योंकि गाड़िया लोहार सा गया वे तीर तूर में तैयार कर दिया, माने वही काम आवे, लड़ने लुड़ने थोड़ी आवे। बात तो तीर तैयार कर दिया, लोहे चकले तीर कर दिया तैयार कर, तो वे के ओ काम ठीक है, तीर ही तैयार करो। तो ये छुप छुप के तीर पूरा तैयार कर दिया और कार्यक्रम सेट कर दिया। तो आगे 10,000 सेना तो 2 घंटा में सल्टा देगा, ठाई कौन पड़ जाने हो के मान सिंह ने समझ में कौन आसी मेरे सके हो के। अब दूसरी टेक्निक क्या बनाई गुरु जी, एक और टेक्निक लगाई महाराणा प्रताप ने कि मैं यहां मुख्य सेना के साथ बीच में रहूंगा, कमांडर के रूप में, कमांड मैं करूंगा इस सेना ने, पीछे का संचालन कैसे करना है, अग्रभाग का संचालन कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं करूंगा। अब रोड़ा पड़ गया दूसरे नंबर पर कि हरावल का नेतृत्व तो कौन करेगा। तो आपको पता है कि जब हरावल की बारी आई तो महाराणा प्रताप के मन में यह बात आई कि हाकिम का सूरी है ना, वो मेरा सब खास बंधु है दोस्तों, क्योंकि थान पता है हाकिम का सूरी कोई मियां को नहीं कह देंगे महाराणा प्रताप को सेनापति लोग बोल दे हाकिम का सूरी है ना, लेकिन आपको पता है ये महाराणा प्रताप का मित्र था। एक बार हाकिम का सूरी पर आक्रमण कर दिया था मुगलों ने, तो महाराणा प्रताप ने जाके हाकिम का सूरी को बचाया था। तो हाकिम का सूरी उससे पहले इसका दोस्त नहीं था, तो इसने कहा ये पठान है, तो इसने कहा आज पठान तेरे को वचन देता है, आज से तेरी और मेरी दोस्ती और मुगलों की दुश्मनी स्टार्ट है, क्योंकि बिना किसी काम के मुगलों ने मेरे पर आक्रमण किया और तूने बिना किसी मतलब के मेरे को बचाया। इसलिए जब दो दोस्तों के बीच में बिना किसी मतलब की दोस्ती होती है, वो सच्ची दोस्ती होती है। तो इस पठान ने क्या कहा कि मेरा वादा है, कभी जरूरत पड़ जाए तेरे को, बस एक मिस कॉल दे देना, तुरंत पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, ओके डन है। तो ऐसे करके इनकी दोस्ती हुई थी, और एक ही थाली में इन्होंने खाना खाया था बैठ के सबके सामने। जब नीचे बैठ के एक ही थाली में खाना खाया तो वो कहते यार राणा हाकिम का सूर संगे बैठ के खाना खाने लग रही हो क्या। और उसने क्या कहा पठान ने, आज से मैं तेरे नमक का कर्जदार हूं, नमक और कर्जदार चढ़ा दियो। नमक को कर्जो आपने बहुत मान्य जो है कि एक बार आप रोटी खा ले मेरे नमक को कर्जो हो जाए जिंदगी भर, उतरे को नहीं उतारने वाला ना गिने ना सही, है ना। अपने राजस्थान में तो बहुत कहावता भी है क्या कर्जे वास्ते वो फिर कभी सुनाऊंगा। अब दोस्ती पक्की होगी, आगे हाकिम का सूरी। हाकिम का सूरी क्यों कि मैं हरावल सेना का नेतृत्व करूंगा। तो महाराणा प्रताप के मन में आयो कि हरावल सेवा करने का नेतृत्व तो चुड़ावत करिया करे, है ना। अब चुड़ावत का ये तो हमारा अधिकार है, वो क्यों छोड़ दिया, वो तो कौन छोड़ सका, लड़ांगा मैं तो। अब वही बात पर थोड़ी सी खींचातानी होगी, क्योंकि चुड़ावत छोड़ने को नहीं, हरावल सेना को बांधनी है ना। चुड़ावत सब आगे भी लड़ा, सब पहला भी मरे मेवाड़ वास्ते। अब एक क्यों की बात थारी सही है थे, सब आगे मरो, लेकिन आपा अठे मरन थोड़ी आया, आपा तो जीतन आया थे। मेरे संगे कंधे के संगे कंधो लगा के मरो, मतलब थे लड़ो, अठे ही लड़ो थे, चिंता ना करो। लेकिन मान सिंह अकबर की दी हुई तोप पे लाया, और वो तुलगमा पद्धति लगाएगा ये मेरे को पता है, क्योंकि आगे एक ही सेम है तुलगमा पद्धति, दोनों तरफ से घेर के मारेंगे पीछे और आगे से। अब इनू तो आने रास्ता को नहीं, हल्दी घाटी में खतरा आवे घटो आनो इनू ही पड़सी, एकमात्र रास्ता है हल्दी घाटी जाड़ने, दूसरा रास्ता है को नहीं।
तो आणो इन्नू पड़सी तांगी तुलंगा पद्धति अठे फेल है। ई खातर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी ने चुनो कि आप अठेंगी एक तो रणनीति बिगाड़ देंगे और अठे आप युद्ध करेंगे। अब क्या है कि हाकिम का सूर ने हरावल सेना को नेतृत्व दे दियो, सागे चुड़ावत ने खड़ो कर दियो कि तू भी हो जाए अठे खड़ो। सारा तैयार हो गया अब युद्ध वास्ते। लेकिन हाकिम का सूरी ने क्या कहा कि तब तक चुड़ावत सेना नहीं लड़ेगी जब तक हमारी तोपें जो है वो काम करेंगी। अब इसने क्या किया, यहां पर ये जो संकरा रास्ता था यहां बीच में तोपें खड़ी कर दी अपनी। अब जैसे वो तीरों से बच के आते, थोड़ा सा आगे आते, ये धीरे से तोप चलाते उड़ा देते। इनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। पहाड़ों के बीच में तोपें छुपा के रख रखी थी, इनको पता ही नहीं चला घोड़ा किधर से चल रहा है। और हाकिम का सूरी इतना गजब था कि उसका एक भी निशाना नहीं चूकता था, अचूक निशानेबाज था वो, तोप चलाने में माहिर था। तो वो क्या 10-20 हजार तो प्रताप ने कहा मैं एकलो सल्टा दूंगा, टेंशन ही ना लो। अब थे बताओ एक एक आदमी 10-10 हजार की बात करने लग रहे, 10-10 जड़ा की बात कर लगे हो कि मैं 10 मार दूंगा या 20 मार दूंगा। वो सीधा 10,000 मैं सल्टा दूंगा, मेरे पांति का 10,000, मेरे पांति का 10,000। हौसला देखो कितना गजब हो रही है। और टेक्निक लगा के सल्टाने लग रहे। यहाँ आमने सामने लटकावा तो आपने पता लगा 10 आ गया पकड़ के कुट्टे आपने बुद्धो डाल के आज जाके क्या जब बेहतर है देवा के। तो ये टेक्निक को युद्ध लड़े। तो महाराणा प्रताप की कितनी खतरनाक योजना, आ सारी योजना है टेक्निक तैयार। अब दूसरी तरफ आपने कौन है, दूसरी तरफ मान सिंह है। दूसरी तरफ कौन है, मान सिंह। लिखना को नहीं अभी मैं लिखवाऊंगा बाद में, थाने पहले थोड़ी सी बातें करवा दूं, थाने पहले दिमाग में पिक्चर तो सेट हो जाए। कई जना था ना लिखने में लाग जाए, जल्दी जल्दी लिख ले बस, नोट्स बन जाए, बाद में नोट्स याद होवे ना होवे, लिख लिया हमने, लिख लिया सर। हाँ अब सुनो, मान सिंह लिखना को नहीं लिखवा, मैं अगली कड़ी में दी कहानी, पहला दिमाग में चालनी चाहिए। मान सिंह हल्दी घाटी का प्रधान सेनापति बना। क्या बना, प्रधान सेनापति। पहली बार विनय कट्ठा को प्रधान सेनापति बनाया। अब वो बिया राजी हो रही है, ऊपर बदलो लेने है, बिंगे दिमाग में बदलो चल रहे है। अमरियो मेरे सिर में मारियो, पेट में मारियो सिर, बिंगे भाई बात चले फूंफे ने लिए ही तेरे। अब वो मर्दाना हाथी पर आसी। अब देखो हरावल सेना का नेतृत्व तो मान सिंह देगा जगन्नाथ को, जगन्नाथ कछवाहा उसको देगा, कछवाहा तो बिन दे दियो, कह तू करेगा अपना घर को बंदो है। ठीक है जी, हरावल सेना वो कर सी। फिर हो एक चंद्रावल सेना, पीछे की सेना बांगी, ठीक है, चंद्रावल सेना बांगी भी हुआ। फिर क्या कि बांगी चंद्रावल सेना जी की बिंगो एक नेतृत्व करेगा मियत्तर खां को, एक नाम को आदमी। कौन कर सी, मियत्तर खां पीछे पीछे रह सी। वो आदमी के गप मारने वाला बंदो है। कई कई हो ना कि टिब्बे पर पानी चढ़ा दे गप मार के, ओ हिस्सो बंदो है, वो गप्पिस्तान रेडियो है। और इस साहब गप मारेगो थाने ठा कौन लगन दोगे कि मैं गप मार गया। हाँ मतलब हिस्सों कई जना हुआ पता कौन लगन दे। अब क्या है कि वो 73 का हटा जाएगा। अब युद्ध की सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हकीम का सूरी भी युद्ध में आ गया, ठीक है। और इनू अन्य से होगी, कृष्णदास चुड़ावत महाराणा प्रताप की तरफ लड़ेगा, राम सिंह तंवर लड़ेगा, ठीक है। और भी मतलब कई जना आसी, हाथी आसी है ना, वो लूणा लाना सारा राम प्रसाद में सारा लिखवा दूंगा एक एक करके। अब क्या है कि झाला बिद्दा भी आसी, लिखना को नहीं कोई भी थे नाम, अभी मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। सारा युद्ध में तैयारी हो जाएगा, आमने सामने युद्ध अब डट गया। अब युद्ध के एकदम तैयारी पर है, युद्ध आ गया, अब युद्ध की शुरुआत है। अब क्या है कि युद्ध जब होसी ना तो शुरू के 3 घंटे के अंदर अकबर की 30,000 सेना सल्टा देते। 3 घंटे के अंदर इतनी तेजी सल्टा सी, ये अंदर जा सी, अठू बारह दोबारा जा सी, अंदर जा सी दोबारा जा सी। कई देर बाद आगे हमने समझ में आ सी के अंदर घेर घेर के मारने लग रहे हैं। अष्टावक्र पद्धति लगा रखी थी इन्होंने, 8 खेमों में अपनी सेना को बांट रखा था, छुपा छुपा के। कई जना तो जंगल के अंदर छुपेड़ा, पता ही कौन लागता, एकदम वो निकलता मार के फिर दोबारा जंगल में छुप जाता। इया करके मारने लग रहे हैं कि वो के तकनीक है, कठू मारे अठाई को नहीं पड़े, होड़ के लाग रहे है ना। तो एक ये करके अष्टावक्र में 8 भागा में सेना बांट रखी। अब इतनी सी सेना बापड़ी इतनी बट जाए तो के पता लगे, तो धीरे धीरे मारने लग रहे। अब क्या थोड़ी देर बाद आगे हालत होगी खराब। तो थोड़ी बात की है कि सेना है ना वापस भाजने लगी आगे समझ में आया कि अंदर घेर घेर के मारने लग रहे हैं। पहला बुला ले अंदर, फिर कूटे अंदर ही मार दे, मिठाई को नहीं पड़े, साइडा में और लगा दे, लास्ट मिठाई को नहीं पड़े, गिरले पासे करेगा कार्यक्रम। अब क्या थोड़ी देर बाद आगे समझ में ये वापस भाजने लगे। तो मान सिंह क्यों की के बात होगी, के रोड हो गया, अंदर घेर घेर के मारे, ऊपर नीचू तीर आवे, इडू घोड़ा पड़ा, ठाई को नहीं पड़े, की और लाग रही, की कोरी ताबे लाग रहे मारे। अब आगे पाँव उखड़ गया,
मान सिंह सोचो यार मैं इतनी सेना लेके आया हूं, अजय तो 30,000 ही मरी है, 1,20,000 है, 90,000 सेना मेरे कने बाकी पड़ी है, और आंगा एक भी कंसल्ट आंगा 30,000 सल्टी आंगा एक ही कंसल्ट हो जाए, तो एक यार वो तो गड़बड़ है। मान सिंह टेंशन होगी, अब टेंशन तो वही है। अब 73 का ज्यादा बात सुनी कि भाई वो क्यों होने लग रही, बदायूं नहीं के कने जब मारता आया तो बदायूं नहीं और एक दो जना और बात करा आपस में, आसफ खां बात करो आपस में, बदायूं नहीं और आसफ खां बात करो, क्या ये जो वापस भाग के आ रहे हैं इसमें महाराणा प्रताप के कौन से और अपने वाले कौन से पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि वे भी राजपूत वाला वेश पहन रखा, आधा राजपूत आधा मुगला, क्योंकि मान सिंह की भी सेना ही बीच में। अब वो क्या यार आप किंग मारा यार अपने वाला किस है बंग किस है, तो वो क्यों यार ये है इरला भी मर जाएगा, इंगा मर जाएगा, किंगा मान सिंह कछवागा तो भी काफी रिजल्ट है, परलो भी मर जाएगा तो काफी रिजल्ट है, आपने तो तीर चला, आपने तो मारो बस, आपने तलवार चलो, आपने तो कोई मरे सल्टे को काफी बताओ, ये इसी बात करे बैठे बैठे। ये किंग है, ये मुगल किंग है, किंग है कोनी ना, ए बैठे मारने पर ये तू लड़ेंगे समझ में कोनी, अब एक कई आपके वाले नहीं सल्टा दे सीट है ना, ये पुट्ठा भजन ला गया तो पुट्ठा गया हालत होगी। अब महाराणा प्रताप को लगा कि अपना पलड़ा क्या हो गया है भारी, हाकिम का सूर ने कहा देखा अपना जलवा, तोपों का कारनामा देखा, उधर पुंजा भील के देखा हमारा तीर का फट्टा चक दिया पांगा। अब क्या है कि शुरुआती 3 घंटा में 12 बजता तक आंगी विजय निश्चित होगी, पांव लड़खड़ा गए इनके, उखड़ गए। अब क्या दोबारा भजन ला गया, और जब दोबारा भजन ला गया तो मित्र खाए ना वो जोर जोर से बोलने लग गया, रोड़ो पा दियो, कोई नहीं भागे सभी रुके रो, अकबर अपनी रिजर्व सेना लेकर 1 लाख के साथ युद्ध में अपने हवाई हाथी पर आ रहा है, वो जोर जोर की रोड़ो पाड़ लगी। अब मान लग गया यार 1 लाख सेना और आवे पीछे यार, अकबर कहने 1 लाख सेना और ही बटे अजमेर में, तो क्यों यार 1 लाख सेना रिजर्व लेके आस का वो क्यों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ने पहले ही बताए होती है रोड़ो पाने में, वो अकबर की नीति रोड़ो पाने की। तो वो क्या है जितना बांगा पांव खड़े वे दोबारा डट गया और वे दोबारा बड़े खड़े हो गया युद्ध में। अब एक बार आपका हौसला टूटे हो है ना, तो हौसला दोबारा बन जाए, थोड़ा सा पेपर अपन ना तो 4-5% देखा तो ये हौसला टूट जाएगा मार के बन सी, इतने में 2-3% पढ़े आ जाए, यस यस ये आवे अब कर देंगे आगे, तो आंगो भी हौसला बन गया दोबारा, क्या पीछे अकबर आन लाग रही 73 का रोड़ो पा दियो, झूठे ही रोड़ो पाए हुए, कोई को नहीं आन लाग रही पीछू, वो नहीं रोड़ो पान लाग रही। अब क्या है कि आ गया भी, अब ये बात महाराणा प्रताप ने भी सुनी, ये बात पुंजा भील ने भी सुनी, ये बात सारों ने सुन ली। अब ये आपस में बड़ा मीटिंग बुलाई, रण परिस्थिति बदल गई एकदम। अभी तक युद्ध आपने झुकाव में हो, अभी तक युद्ध किंग झुकाव में हो गयो, वे सुन के ही हो गयो कि खड़े हो गया कि कोई बात नहीं लड़ेंगे, अपने आ रहे हैं पीछे, थोड़ी देर लड़ने इतने में अकबर आ जासी 2-4 किलोमीटर पीछे हो सी आ जाओ। अब क्या है कि एकदम युद्ध बदल गया। अब महाराणा प्रताप ने कहा कि अगर अभी अपने मान सिंह को नहीं मारेंगे तो अपने युद्ध हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो 1,20,000 तो पहले ही लेके आए हुए, लाख और आ जाएगी, इतना कितना मारेंगे आप पाथर तक, सोच के देखो थे तो 2-2.5 लाख थोड़ा हो गए, 15-20,000 बाबड़ा कितना सल्टा होगा, ऊपर आपने तो गाड़ियां लुहार हो रहे बीच में की, तो ये खातर जोर आस अपन है, लेकिन फिर भी मत रखी। अब महाराणा प्रताप परिस्थिति क्या बदली, महाराणा प्रताप बात करी चौड़ावतों, झाला बिदा हाकिम का सूर्य और राणा पुंजा भी आ सारों बातचीत करी, बठे तुरंत कमेटी बुलाई के चारों आओ मेरे सके बात करो, तो वे आगे बात करी कि हाँ क्यों हो कि अगर अपने जल्दी से मान सिंह को नहीं सल्टाया ना तो युद्ध अपने हाथों से निकल जाएगा, अपनी हार निश्चित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है, पर इसके लिए करे क्या। तो हाकिम का सूर क्यों कि मैं तोप लेके जाऊं और बैठे जाके लगा दूं आगे, वो तोप ताप इतनी दूर की कोनी होसी, वो मन जानो पड़ सी भी हाथी तक। तो राणा प्रताप ने क्या कहा कि मैं जाऊंगा और अगर मेरे को कुछ होता है तो चूड़ावत जी पीछे से संभालेंगे सारी रणनीति, कृष्णदास चूड़ावत और सारा जना संभालेगा, थे जानो थार काम जना, मैं जाऊंगा बढ़कर। अब हल्दी घाटी को पार करके इस दर्रे से होते हुए और इरले पासे मान सिंह खड़े हो, मान सिंह की सेना के बीच में जा गए, मान सिंह 5,000 को घेरो बना रखे, चारों तरफ आ गए, बिंग के अंदर मान सिंह हाथी पर बैठे है, बठे जाके मैं मारूंगा एक लो। अब थे बताओ कितनी खतरनाक रणनीति है, मौत के मुंह में जाने वाला है, या फिल्मों में दिखाया गया है हीरो एक लो जावे कि मैं आ रहा हूं, और वो पूरा किले के अंदर हुआ एक डाकू है ना अमरीशपुरी की तरह, और अमरीशपुरी एक लो बैठे हुए, फिर वो हीरो जावे और सारा ने सल्टा दे और लास्ट में अमरीशपुरी नहीं मार दे और फिर वापस आ जाए। याद है इसी कोई फिल्म देख खड़ी हो थारी। अब क्या है कि महाराणा प्रताप रणनीति नहीं,
तो महाराणा प्रताप की ये रणनीति में झाला विद्या बीच में बोलियो, क्योंकि आपको पता है झालाओं को दूसरे नंबर पर अधिकार दिया गया है। अगर एकलिंगनाथ जी की कोई पूजा करता है दूसरे नंबर पे तो झाला करते हैं। 8 पैर की पूजा होती है एकलिंगनाथ जी की, और उस 8 पैर में से पहले नंबर की राणाओं की सेवा होती है, दूसरों की झालाओं की होती है। तो झाला विद्या बीच में बोलियो। रणनीति कुछ ज्यादा टेंशन भरी नहीं है क्या, खतरनाक कोनी के। इतनी दूर जाओगा 5000 बैठे माने क्रॉस करके जाओगा, यहाँ के तैयारी खड़ी क्रॉस किया रास्ता देसी के जाते कि आज आइए आपका इंतजार है ना, ये थोड़ी दे देगा रास्ता। तो महाराणा प्रताप ने कहा तेरे कने और कोई स्कीम है तो तू बता दे, और कोई है उपाय? वो उपाय तो और कोई कोई हार दिक्कत लग रही है सब। वो कह मैं एक चांस ले रही हूँ, अगर वो चांस सेट बैठे हो, अगर मैंने मान सिंह को मार दिया तो युद्ध किसके पक्ष में हो जाएगा? अपने पक्ष में हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अकबर जब तक आसी जब तक आपा ने सल्टा दिया सारा ने। वो कह यार बात तो सही है, क्योंकि हार जाएगा पाँव उखड़ जाएगा कि मान सिंह मारेगा अब क्या है। तो ये ठीक है डन है। इतने में किया कि इतनी कहानी बनने लग गई। अब अठे एक आदमी है जिको बहुत ही बेकार टाइप वो आदमी है, जिको बहुत ही तगड़ो बलशाली आदमी है, जिको बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी है। 73 खा थोड़ी है, 73 खा तो अंग है। महाराणा प्रताप के सामने जो एक व्यक्ति जिसको बीच में से महाराणा प्रताप काटेंगे, बहलोल खा। अब बिंगो नंबर आस 5000 की सेना को जिको आगे इन्हें घेर के खड़ी हो मान सिंह आगे, वो बहलोल खा खड़ी है। याद है नाम सुनने डोसी? हाँ ओके, डाकी टाइप आदमी, बॉडी बिल्डर, बहुत जबरदस्त आदमी है। मतलब वो एक लो 100-200 आदमी ने एक लो ही मार सका, इतने तगड़ो खतरनाक बंदो है। अब क्या है कि यूं सारा डरता है ना। अब जी महाराणा प्रताप तैयार होया तो वो कह यार वो भी एक बीच में वो खराब कर सी आपने। वो क्या महाराणा प्रताप कहीं मार की तो जाऊंगा के जल्दी तो बात बन सी, इन्हें मैं जब मारूंगा ना तो वे 5000 मन रास्ता दे देगा के देखी तू। तो गजब को सीन हो सी। महाराणा प्रताप आगे बढ़ेगा युद्ध में। अब खतरनाक देखो टेक्निक, क्योंकि आप देख ले ओ रे इतनी जोर की मार दियो रे मारे को, इन मार दियो क्या, इन मार दियो इन मार दियो। अभी तो तगड़ो आदमी ओ गया महाराणा प्रताप से लड़ना हो गया, मैं महाराणा प्रताप ने मैं मारूंगा जाके। जी महाराणा प्रताप के सामने आया आमने सामने। महाराणा प्रताप आपके घोड़े थोड़ा सा ऊपर उठा, सीन देखे वो थारो सारा हाथी के आगे सूंड लगाए चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे और आपके घोड़े के ऊपर थोड़ा सा यहाँ खड़े यहाँ हो गए, थोड़े से खड़े मतलब पूरा खड़े को नहीं, और आपकी तलवार ले रखी है। और जी यू करने आसी इन्हें बीच मुइया मार से खींच के महाराणा प्रताप घोड़े सहित 2 टोटा कर देगा, चीर के राख देगा एकदम बीचों बीच। किन किन याद आयो? याद आ गयो कि कौन आयो? तो सोच के देखो कितो गजब हो। ये सीन जब पूरे युद्ध में देखा गया, ये सीन जब पूरे युद्ध में देखा, घोड़े सहित चीर दिया। इतो खतरनाक आदमी, डॉक्टर टाइप आदमी, बॉडी बिल्डर आदमी, इन चीर दियो, खली वर्ग ने टिका दियो गए। जैसे ही उसको चीरा, आज की 5000 की सेना ही आवाज खड़ी हुई। इसो दृश्य देख ले तो आदमी घबरा जाए। सोच के देखो तो युद्ध के अंदर कोई आगे चीरते सामने, जोर जोर की रोड़ो पड़ी को महाराणा प्रताप आ गए, महाराणा प्रताप आ गए, सारा हिल खड़े हो, क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम ही डरता। क्या बेकार आदमी मारते मिनटा में ही, क्या खतरनाक आदमी है बहुत। और इसो सीन देख कर जब और बे डर गया एकदम की चीर दियो बुरी तरह, तो एकदम सेना खिंडी। अब महाराणा प्रताप के सागे झाला विदा हो, वो कह यार टेक्निक तो काम कर गई आपकी, है ना। अब आप चला आ गए तो महाराणा प्रताप पलक झपकते, क्योंकि तेजी भी तो चाहिए, चेतक तेज बहुत है ना। जब तक राणा की पुतली फिरी नहीं चेतक फिर जाता था। मतलब आंख की पुतली को नहीं फिरती भी पहला चेतक फिर जाता। सोच के देखो आप आंख की पुतली कितनी जल्दी फिर लिया, मिनट में ही फिर लियो, कभी पल के झपका दो थे मिनटा में, है ना। किए कर दियो भी वो पहला चेतक घूम जाता हो। सोच के देखो आंख की पुतली फिरी नहीं चेतक मुड़ मुड़ जाता था। अब क्या है कि चेतक एकदम आगे पहुंचे। हाथी के भी कोई नहीं समझ में आ रहे हो कि वो हाथी है कि चेतक है कि घोड़ो है कि है, क्योंकि इनके मुंह पर सूंड लगा रखी है डुप्लीकेट। हाँ इनके मुंह पर सूंड लगा रखी है, देखे थे युद्ध में डुप्लीकेट सूंड लगा रखी है युद्ध में। और हाथी नहीं है लाग रहे हो कि सामने एक हाथी आ रही है, आप तो कोनी घोड़ो आ रही है, बुक इतो तेज किया दौड़े हो, इतो दिमाग हाथी को काम को नहीं करे बापड़े को बिन तो वो मुकुट दिखाई देवे आगो। अब वो भी हाथ तो पता को लगे ना बिन हाथी ने इतनी अकल थोड़ी हो बिन एक आपके जिस मुंह दिखे के सामने। अब टेक्निक को एक हिस्सो है,
अगर मेरी बात सुन, अगर वो घोड़े पर सीधा जाता महाराणा प्रताप तो हाथी कुचल देते घोड़े ने। तो महाराणा प्रताप फिर क्या करता, तो बिना भ्रम में डालने वास्ते मैंने दिखाया कि देख तेरे सामने हाथी आ रही है। दिमाग देखो कितो लगाई, एक एक चीज पर पॉइंट नोट करो थे कि युद्ध में कुछ भी नहीं था, सब कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी महाराणा प्रताप कितनी बेखौफ होकर लड़े। कटे किन मारे है, किया रणनीति बनानी है, किया रास्ता बनाना है, एक एक चीज टेक्निक देखो कितनी लगाई है। नहीं तो आपने फिर कहती 15,000 है, आपने कहना कुट्टे का 1,20,000 रेडी दियो, आपने तो संधि कर लिया, आप ठीक है यार, वो अपने आधो राज्य दियो यार, ये कुट्टे का पकड़ के पहला कर लियो ये दोस्ती के। हाँ 25 लाख पोस्ट है, सही है, तो के करा के वही बड़ी बात है ना, लड़ेंगे अब। और लड़िया और सल्टायो, और जैसे ही महाराणा प्रताप पलक झपकती, मान सिंह ने ठाई पूरी पड़ी होगी, बिंगो नंबर भी आ चुके हैं, बहलोल खां के बाद अगला नंबर 13 ही है, मिनटा सेकंडा में बटे पहुंच गए चेतक एकदम तेजी हूं, और जाके अगला पांव रखा। अब क्या है कि मर्दाना हाथी के सूंड के अंदर एक कटार बांध रखी, वह कटार की हुई जी वो ऊपर पैर चके नहीं है, सीन देखो सीधे, अगला 2 पैर चक्का है और वो घोड़ा लगा हुआ है बिंगे ऊपर, हाथी के सिर के ऊपर लगा हुआ है। तो हाथी के सूंड में एक लागेड़ी हुआ है कटार, वो कटार के है चेतक के पैर पर कट लगा दे, और जी लगा हुआ है तो चेतक संभल को नहीं पावे 2 मिनट वास्ते, चेतक गया खून आने लग जाए। अब थे सोच के देखो घोड़े के चोट लाग जाए तो दिक्कत ही है, लेकिन फिर भी चेतक ने पता एक ही प्रयास है, अगर असफल हो गया तो मेरा राणा असफल हो जाएगा आज। तो समझदार कितने घोड़ा के मामले में बहुत समझदार घोड़ो है ना, एकमात्र ऐसा घोड़ा जिसने अपना सवार खुद चुना था, महाराणा प्रताप ने चुने वो घोड़ो। महाराणा प्रताप कौन चुने हुए घोड़े ने, अकबर ने गिफ्ट में भेजो, अगर था ना पता हो तो अकबर गिफ्ट में भेजो, किन किन पता है, चेतक गिफ्ट में भेजो, पता है कहीं को नहीं पता उसी। अकबर के दरबार में एक बार 3 घोड़े आते हैं, हेटक चेतक और एक और आते, 3 होते हैं। तो क्या होता है कि अकबर ना चेतक के ऊपर चढ़ता है तो वो उसको नीचे गिर देता है, तो अकबर को मुंह जो है ना वो एकदम धूड़ में हो जाए। तो अकबर ने बड़ी रीस आवे कि वो घोड़ो बेकार है, फिर भी मन में आवे वो घोड़ो अकबर कहे कि यार प्रताप ने भेजो जो है गिफ्ट में, वो के क्यों कि जब वो बैठेगा फिर वो गिरेगा, फिर मन मजवा सी बताओ, इसी बात तो करे अकबर, इसी बात सोचे के, तो वो गिफ्ट भेज दे। तो महाराणा प्रताप ने जब चेतक आवे गिफ्ट में, तो महाराणा प्रताप कहे कि भाई वो घोड़ो कौन भेजेगा अकबर, महाराणा प्रताप के कोई ना कोई कारण रहे जिंदगी में गिफ्ट भेजे, पहला दोस्ती भेजी, हम बंदो ठीक को नहीं कर। तो वो क्या करियो कि चेतक कई दिन सेवा करता रहे, मतलब चेतक को पहला दोस्ती करी। चेतक क्या है कि चोट लागेड़ी पहला, तो चेतक आपके पीठ पर किने बैठने कौन देता, तो महाराणा प्रताप ने पता लगे चोट लागेड़ी एक खातर को नहीं बैठने दिया, दर्द होगा पड़ेगा ये क्या बैठने दिया। तो महाराणा प्रताप कहेंगे 1-1.5 महीना सेवा करे। अब सेवा आप की करा बीमारी में, तो थे बताओ लगाव तो ही जाए, कोई कभी दुखी हो गए 2 मीठा बोल बोल ले, कदी चाहे अंदर उभी गए अच्छी बात हो गई या ना हो गए, लेकिन अपन लगे ये है ना, तो समझ गया थे बात। इस चक्कर में भी सेवा करे तो 1-1.5 महीना में वो सेट हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए। फिर एक दिन महाराणा प्रताप इंगे काठी कुठी लगा हुआ है और इंगे ऊपर चढ़ा, जी चढ़ा वो महाराणा प्रताप ने आराम घुमावे। फिर महाराणा प्रताप भी घूमने जावे, सके पत्नी में भी एक दिन घुमान लेने जावे कि आज आप दोनों बहुत बढ़िया घोड़ वाइड और चिक करा। फिर आ न्यूज अकबर करने बड़े, अकबर ने गुस्सा हुआ, मैं गिर गया वो क्यों नहीं गिरा, मौज करके तेरे किए क्या, ठीक है। अब वही चेतक है और चेतक हटा गया। अब जैसे यहाँ पहुंचा, अब युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला। आपको बताइए महाराणा प्रताप का भाला भी खास है, दोनों तरफ से काम करता है, 40 किलो का भाला, कई जगह 80 किलो लिखे, राम जाने कितना किलो है ना। तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला तैयार किया, और वो भालो जो पड़े उदयपुर में देखना होगा तो देख है जाके, चक्कन बिंगे अंदर लगा रखे, कांच के अंदर शीशो लगा रखे, मैं तो आप देख गया, मैं चक्कन दोगे चक्के कौन जावे थारूंगे, बैठ जाओगा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो वो भालो देखो, दोनों तरफ से भाला काम करता है, पीछे भी काम करता है, ऐसा भाला बना रखा है, आगे भी काम करता है। तो वो भाला उठाया महाराणा प्रताप ने, और पलक झपकते ही घोड़े ने पैर रखे आगे वाले दोनों, और महाराणा प्रताप ने उठा के भाला मारा। जैसे ही भाला मारा, अब वो ओहदे में बैठे हो, ओहदो समझोगे, जब अपने हाथी पर बैठते हैं तो हाथी के ऊपर एक चौरस ऐसे होद्दा लगा हुआ होता है। अगर आप में से किसी ने फिल्म देखी है हम साथ साथ हैं, देखिए मेरे ऊपर एक गीत आवे, मारे हिवड़े में नाचे मोर तक थैया थैया थैया, याद आ गया कि वो गीत बींगे अंदर वो सारा जना बैठे होद्दे में, वो होद्दो हो गया, वो होद्दो याद आ गया, ठीक है। अब क्या है कि इं करके वो भी बैठे अपना मान सिंह जी, मान सिंह देखो कि भाई भालो आ रहे मेरी तरफ,
तो मान सिंह पहली बार के हुए झुकेगो। राजपूत कभी झुकते नहीं है, वो अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन कभी झुकते नहीं है, राजपूतों के बारे में कहा गया है। लेकिन मान सिंह अपवाद है। मान सिंह जी ये भालो है, मान सिंह नीचे हो जाए, भालो ऊपर टप जाए। पहली बार जिंदगी में महाराणा प्रताप को भालो खाली जावे। महाराणा प्रताप का यार एक ही तो वार करने मौको दूसरों को मिलेगा ही को नहीं, और वो भी वो नीचे झुक गया, बेकार आदमी हो। तो महाराणा प्रताप ने जैसे ही नीचे घोड़े ने पांव रखा तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मान सिंह तुम असली राजपूत नहीं हो। वो क्या असली नकली छोड़ो, आपने जे मैं तेरे सामने खड़े रहता ना तो अब तक मेरा कल्याण हो गया, तो भालो तेरे आर पार हो गया, तो मैं मर चुकी हो तो अभी तक, और वो खेल खत्म हो चुकी होती। तो अब असली हूं कि नकली हूं आप बता, बाद में करांगा, फिलहाल मैं बच गया हूं, वो ठीक है। और ये होदे समेत नीचे जाके गिर गया था, लेकिन बेहोश हो गया, मरियो को नहीं, थोड़ी देर में चेतो आ गया मान सिंह ने, मतलब मरियो को नहीं, वो बेकार बात ही, काश मर जाता, कोई हाथी पांव पू रख देते ऊपर, है ना, की पग्गो हो ही जातो, पर किस्मत की बात है बच गयो। और बच गयो तो अचानक इसने ऑर्डर दिया कि ये जाना नहीं चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए, पकड़ लो महाराणा प्रताप को। अब सेना दोबारा हिम्मत कर गया, पकड़ डर तो आ गया, मैंने कुत्ते को पकड़ के पहले ही मैंने मार दिया एक ने, तो इन और सल्टा दिया, नीचे और गिरे हुए, लेकिन फिर भी इतना जड़ा आगे पकड़ने की कोशिश करी, तो बीच चक्कर में महाराणा प्रताप बैठा, 2000 ने सल्टा दियो, एक लई 2000 आदमी ने सल्टायो, एक लई लड़ता लड़ता अब घायल हो गया बुरी तरह। नहीं तो आपने वर्ग सोचा 2000 ना रहे कुत्ते का बहुत 2000 केड़ा ही सोखा, 2000 सल्टावे जो आदमी गिरती खत्म हो जाए, मुंह थूक मुक जाए, लेकिन तलवार है वो रक्त पीना बंद कर देगा, तो के पंगु है, पर सल्टायो, फिर लड़ता लड़ता क्या हो गया, एकदम घायल हो गया। अब झाला बीता के क्यों महाराणा प्रताप को आगे ओ सागे आइडो, ओ सागे तैयार हो, वो भी मरने तैयार ही रहता कि मैं सागे जाऊंगा, मैं मरूंगा। वो कह कि अब राणा जी समय आ गया है, आप मुझे मुकुट दे दो। तो महाराणा प्रताप कहेंगे मतलब कि तू युद्ध कर सी, अब आगे कहते घायल हो गया हूं, अगली रणनीति को नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे मुकुट दो, हमारा भी तो है, दूसरे नंबर पे हम भी हैं, हमारा मुकुट बनता है। एकलिंगनाथ जी के सामने वचन दिया है आपके पूर्वजों ने कि 8 पैर की पूजा होगी तो दूसरी पैर की हमारी होगी, दूसरा पैर स्टार्ट हो गया, दोपहर का 2 बज गया, तीसरा ही हो गया अभी, तो अब लाओ मुकुट दे दो। तो महाराणा प्रताप के यार बात तो यही भी सही है यार, मैं अब थकड़ लाग रही हूँ, हो सके थोड़ी देर मैं लड़तो शहीद हो जाऊं और हो जाए तो मुकुट दे देना चाहिए इन्हें, वो लड़ाई कर सी, अभी नेतृत्व में आप लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, अपना वचन दिए पूर्वज अपना। 8 यानी कि आगे होता उमरा होता, राणा होता, झाला होता, ये करके 8 होता है, 8 के 8 की पूजा करने को वरदान होता है, एक पूजा पैर की, 8 पैर की पूजा होगी ना एक लिंगनाथ जी की, एक पैर की वो करेगो, 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 ये 8 पैर की पूजा करना। तब झाला ने दे दियो मुकुट उतार के, जी वो मुकुट धारण करियो तो सेना ने जो देखी, दूसरी सेना वो जानते थोड़ी महाराणा प्रताप कौन है, मान लगे वो तो मुकुट देख के लड़ने लग रहा है कि वो मुकुट ही पहने हुए, तो वो बिन देखने लग गया कि वो है, वो महाराणा प्रताप चेंज हो गया, वो महाराणा प्रताप है, तो वो मैंने पता कौन लग गया। तब इसने जैसे ही मुकुट पहना और मुकुट पहनते ही क्या कहा, अब मैं हूं महाराणा, अब मैं हूं महाराणा। झाला विदा के बोलियो अब मैं हूं, अब जिको मेरा ऑर्डर है ना वही चलेगा। महाराणा प्रताप के बिल्कुल तेरे ऑर्डर चाल से, अब तू ही है, तू ही लड़ेगा, मैं तो सागे सागे सहयोग करूंगा, क्या अब मैं थाने ऑर्डर दूं, इसी समय आप युद्ध भूमि छोड़ दो। वो कहे आके बात हुई, आ तो धोखा है मेरे सके, मैं पीछे की हट जाऊं ना, मैं को नहीं हटू, याद करो राणाओं के वचन, प्राण जाए पर वचन ना जाए, फंसा लियो देखो गेम में। क्योंकि झाला भी तो नहीं चाहता था कि महाराणा प्रताप मरे, क्योंकि अगर ये मर गए तो पूरे मेवाड़ सुननी है, उन्होंने कहा मेवाड़ धरा पूरी सुनिए, राजपूतों में बच्चों को लड़ने है कि कोई लड़ने वालों, जिको अकबर के सागे लोहे ले सारा तो अकबर का पिट्ठू बने रहे, कोई तो विवाह संबंध स्थापित कर रखे, तो लड़ेगा कौन, एक महाराणा प्रताप है, और अगर युद्ध में शहीद हो गया तो कोई कौन लड़ेगा, कहानी खत्म हो जाएगी आज अपनी। तो इसने सोच समझ कर ही कहा कि मैं ऑर्डर देता हूं आपको कि आप युद्ध से चले जाओ। तो महाराणा प्रताप का अब तो फंसा लिया, तो वचना में तो गलत बात है, इतिहासकार मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे, वो माफ करे ये थे, अभी जाओ रवानगी करो, तुरंत निकलो। तो फिर महाराणा प्रताप ना चाहता है अभी युद्ध हटिया, क्यों, क्योंकि वचन जरूरी है। अगर वचन ना होते तो 10 साल की उम्र में अकबर ने कभी सल्टा दी होती, वचना के कारण कौन सल्टाए, नहीं तो 10 साल की उम्र में अकबर ने सल्टा देता। तो दोबारा पीछे हटिया और चले गया। कई इतिहासकार, अरबी इतिहासकार और गलत गलत लिखे के बारे में
कि महाराणा प्रताप युद्ध से भाग गए, पीछे हट गए, ये हट गया, अपनी फालतू की बात करे। असली बात बन पत्ते को नहीं रोड़ो आप पड़े क्यों नहीं, वचन ज्यादा ऐड है, वचन सिद्धांत आपका ज्यादा काम करे। तो महाराणा प्रताप यहां से निकलते हैं और अठे एक भाई और आवे आंगो, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने पता लग जाए क्योंकि शक्ति सिंह तो जाने भाई ने, आप डेली देखा तो भाई ने तो पर्सनली जाना, मुकुट थोड़ी जाना। तो वो देख लियो क्या है, महाराणा प्रताप तो निकल गया, वो तो झल्ला बिद्दा मुकुट पहन के लड़े। सेना ने ठाई को नहीं पड़ा, बावड़ी सेना इसी इन ठाई को नहीं पड़ा, कि कैसा के लड़ा गया। तो ये शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा पीछे लगा लिया महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप घायल थे अब पूरी तरह से, महाराणा प्रताप का घोड़ा भी घायल था। और फिर महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी से निकले, कुछ दूरी पर गए, तो वहां जाके एक बड़ा सारा नाला था, 22 फीट का वो नाला है, बिल्कुल 22 फीट हुआ है। लोग क्या कप है, मैं मेरी आंखों जाके देख के बैठे, खड़े होकर फोटो खिंचा के आया हूं बाकायदा। 22 फुट को नाड़ा है पूरा, 22 फुट, 22 फुट थोड़ा को नहीं हुआ है। 22 फुट है अपनी कोचिंग ये चौड़ाई में, इतो चौड़ा ठुक छलांग मारेगा बैठा के गुरुजी, ये घोड़ो हो गया भाई जाजू। और मैं देखो इतनी तेज स्पीड में बैठे, वो दे रखे जी कूदे को भी बैठे ढेर हो जाएगा, बैठे ही बिंगो बलीचा में बनाई समाधि भी, समाधि के ऊपर खड़े हो गए, मैं फोटो खिंचवाई है इन्हें। हाँ, समाधि के बिल्कुल ऊपर बड़ी सारी बनाई है ना भाई, इन्हें चौरस समाधि बनाई है, इं करके समाधि है, यहाँ बड़ा सारा है, बीच में समाधि, अठे आप खड़े हो गए फोटो खिंचाइए, ठीक है। चबूतरे के मतलब जस्ट आगे, ये याद रहना चाहिए ना कि वो बलीचा में अठा है, ठीक है। बीच में पीछे फोटो लगाई है, महाराणा प्रताप ऐसे अपने घोड़े को पकड़ के बैठे हैं, रो रहे हैं, वो सीन भी लगे पीछे। तो अब क्या है कि वो जी बैठे सारा हो गया, शक्ति सिंह आवे पीछे पीछे, दो सैनिका ने और पता लग जाए कि महाराणा प्रताप तो भाजन लाग रहे, तो बे के पीछे पीछे आवे। अब शक्ति सिंह भी पीछे पीछे आने लग रहे हैं, महाराणा प्रताप भी पीछे पीछे आने लग रहे हैं। महाराणा प्रताप के ने आपकी तलवारा भी कोनी, भाला भी कोनी, टाइम निहत्था है बिल्कुल। तो महाराणा प्रताप कुछ दूर जाते हैं, घोड़ा छलांग लगाता नहीं है, अभी छलांग लगाने से पहले हालत खराब हुई होती है, लेकिन वो छलांग जैसे ही लगाता है पार कर जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो आते हैं, क्योंकि बन नाड़ो पार करने में जोर आवे, पानी चाले बैठे फुल, जैसे ही आते हैं तो वो आके पीछे से महाराणा प्रताप को मारने लगते हैं दोनों जने। तो इतने में शक्ति सिंह आता है, और महाराणा प्रताप रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि चेतक नहीं रहा, चेतक को भी टाइम मर जाए, छलांग मारा ना जी 22 फुट की, वो बैठे मर जाए, दोबारा खड़ी हुई नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो पैर पर लागेड़ी हुए, घायल हुए, एक इतो लंबो छलांग मारे को थे, बताओ किया मारी हो सी बापड़, हिम्मत करके मारी हो सी, कोई आम होगा तो बीच में बेबूझ है। और फिर महाराणा प्रताप ने लेके छलांग मारी है। वास्तव में सलाम है, इसी देशभक्ति ने, जानवर के अंदर भी इसी भक्ति है उसके, सोच के देखो स्वामी भक्ति कितनी गजब है। तो ऐसा उदाहरण तो अठे ही मिलेगा, है कि नहीं। राम प्रसाद भी यही है, पकड़ियो जासी बाद में 19 दिन तक मुगला को ना तो पानी पीसी ना रोटी खासी, मर जाएगो। मुगलागंज जासी ना पकड़ियो जासी, बिंगे बाद रोटी भी कौन खासी, मुगला को पानी भी कौन पीसी, मर जाएगो। सोचो स्वामी भक्ति कितनी गजब है। इन्हें हाथी भी स्वामी भक्ति, जानवरों में स्वामी भक्ति में बाढ़ गए, इंसान मिनक तो छोड़ ही दियो थे, है कि नहीं। जदी तो मेवाड़ की बात ही अलग है। अब क्या है कि वो जी छलांग मारे, शक्ति सिंह आवे पीछू, वो देखा कि महाराणा प्रताप के तो तलवार मारेगा, पीछू वार करेगा, और जिका कमजोर हो, गद्दार हो, बेकार हो, वे पीछे ही वार करे हमेशा, आगों तो करने की हिम्मत को नहीं। आगों तो पता है जे महाराणा प्रताप शेर खड़े हो गए तो दोबारा कुट्टे को पीछे बेलोल खाने काट के आए अभी, है ना। तो वो जी मारने लगे, इतने में शक्ति सिंह आवे और बने दोनों ने मारते, दोनों सैनिकों ने मारते। तो महाराणा प्रताप जैसे मुड़ के देखते हैं, जी आ जावे ना कट्टन की, महाराणा प्रताप पीछे मुड़ के देखा तो बेसी तो कहे अच्छा शक्ति सिंह आ गए तुम। शक्ति सिंह अकबर को खास हुए, महाराणा प्रताप के सागे लग गया बंगी, बने को नहीं आपस में, भाई हिंगू है पर। तो महाराणा प्रताप कहा कि ठीक है भाई, अब तुम आ गए हो, मैं निहत्था हूं, चाहे तो तुम मुझे बंदी बना के ले चलो और चाहे मेरे को मार दो, तेरी मर्जी है, जो करना है वो कर दो, लेकिन बंदी बन के मैं जाऊंगा नहीं, ये पक्का है। मरना मंजूर है, मेरे को मारना ही पड़ेगा तेरे को, बंदी बना के, जब तक मेरी सांस में सांस है जब तक तो यार जाएगा को नहीं, आप पक्को है ना, आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा चाहे निहत्थो करूं। तो शक्ति सिंह क्यों भाई मैं तेन मारन को नहीं आया, देखो भाई को खून जिको रक्त है ना वो वाड़ो मारन लाग रहे हो, है ना। भाई के भाई मैं तेने मारन को नहीं आया, बस 5 मिनट है, 5 मिनट और कहानी कर दी बस, हाँ बस 5 मिनट आयो बस, मैं भूली गया, टाइम भी भूली गया। तो शक्ति सिंह आयो और महाराणा प्रताप शक्ति सिंह क्यों आपको घोड़ो दियो, बिन घोड़ो मर गयो, और क्यों कि भाई मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तुझे पकड़ने भी नहीं आया, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, और ये मेरा घोड़ा ले जा। और वहां पे शक्ति सिंह पहली बार महाराणा प्रताप को कहता है ओ नीले घोड़े रो असवार, क्या संबोधन करता है, ओ नीले घोड़े रो
असवार ई खातर एक महाराणा प्रताप को नाम पड़ जाए और नीले घोड़े रो असवार, पता नहीं होता है कि नहीं, इस पर वो बोले ना, शक्ति सिंह ने पूछा। खैर अब वो वहां से महाराणा प्रताप निकल जाते हैं और फिर एक गांव में जाते हैं, वहां जाके उनका उपचार होता है, वो कहानी में आगे सुनाऊंगा। फिलहाल आप गांव में निकल जाएगा। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकल जाएंगे, जाला विदा वगैरह सब शहीद हो जाएगा आगे, आप अगली कड़ी में लिखांगा। लेकिन ये हल्दी घाटी युद्ध में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ? अकबर को। कहानी समझ में आई? तो इसीलिए इस युद्ध को इतिहास में याद किया जाता है कि इस युद्ध ने हिंदुओं को चोटी रखनी सिखाई थी, लड़ने का जज्बा पैदा किया था कि हम मुट्ठी भर है तो भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में अगर लड़ना है तो महाराणा प्रताप की तरह लड़ना है। समझिए, ये नहीं बहाना मारना मेरा सिर दुख है, मेरा पैर दुख है, मेरी टांग दुख है, मेरे बुखार हो गयो, आज घर रिश्तेदार आ गया, मैं तो पढ़ कौन सकूं, मेरा जी कौन लग गया, मैं तो फोन भी देखना हुआ है, इंस्टाग्राम चलाना हुआ है, बीच में फेसबुक चलानी पड़े, और भी बहुत सारा काम हुआ है, ये खतर पटा को नहीं। तो ये बहाना तो महाराणा प्रताप भी मार सकते हो, कोई भी मार सकते हो। नहीं, अकबर ने आधा राज्य का कहा था, आधा राज्य ले लो, कहा था ना आधा राज्य, तो ले सकते थे, जरूरी थोड़ी था लड़ना। लेकिन किस लिए लड़े? ताकि समाज के सामने एक उदाहरण बन सके, कोई भी अपनी आजादी और अस्मिता के लिए लड़ सके। इसीलिए आज जब 1857 के आगे चल के क्रांति होगी ना, तो महाराणा प्रताप वहां भी झलकेंगे कि जैसे वो लड़े थे। पुराने उदाहरण देते हैं कि अगर वो मुट्ठी भर लड़ सकते तो हम भी लड़ सकते हैं। तो इसीलिए तो विपरीत परिस्थितियों में अगर लड़ना है तो किसकी तरह? महाराणा प्रताप की तरह। जल्दी मैं थाने को, मेरा भी महाराणा प्रताप फेवरेट है और उसका थारा भी हो गया होगा अब कहानी सुनने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अगली कड़ी में सारों की लिखवाऊंगा।